आप सही है? आप सही है? हाँ हाँ ठीक है। तो पहले आप लोग की एनर्जी देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग की एनर्जी पहले देख लेते हैं। आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि, हाँ एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एनर्जी देख लेते हैं, फिर देखते हैं। हाई है ठीक है। हाँ ऐसे नहीं पता चलेगी हाई है, पता कैसे चलेगी? कोर्स में लास्ट तक कौन कौन रुकेगा? कोर्स में लास्ट तक कौन कौन रुकेगा? ठीक है, चलो चलो। चलो देखते हैं। देखते हैं भाई कोर्स में लास्ट तक कौन कौन रुकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है चलो, अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट कर सकते हैं नाउ। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है जावा का। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज अ फ्रेमवर्क। समझे? व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझ पाए फ्रेमवर्क क्या होता है तो स्प्रिंग नहीं समझ पाओगे। ठीक है। हाँ, अब देखो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। पता है कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हम लोग क्या है, हम लोग डेवलपर हैं, ऐसा करके बहुत सारे डेवलपर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेवलपर हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करता है, कोई भी बंदा हो, ठीक है, कोई बंदा हो, जब आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा होता है उस समय, ये डेवलपर है, डेवलपर हमेशा बहुत ज्यादा काम करता है। कितने लोग को ऐसा लगता है? जितने भी डेवलपर होते हैं डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा उसको काम लगता है, मतलब काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कितने लोग को ऐसा लगता है भाई? ठीक है। यस, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो होता क्या है जब हम लोग पहले, अब देखो कहाँ, देखो ये तो गलत बात कह रहे हैं। कोई अगर कह रहा है कि नहीं काम नहीं करना पड़ रहा है, वो तो गलत कह रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ना काम करना पड़ रहा, अब हो सकता है ना काम करना पड़े क्योंकि अब बहुत सारे टूल्स आ गए। बट एक्चुअल डेवलपर को बहुत ज्यादा काम करना ही पड़ता है। अब उसका रीजन भी समझाता हूँ, और ये भी समझाता हूँ कि क्यों नहीं काम करना पड़ता है, समझो। हम चलते हैं पहले पुराने जमाने में। पुराने जमाने में चलते हैं पहले, इनिशियल डेज में, इनिशियल डेज की बात करते हैं। अगर कोई ये बंदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रणीत है। ठीक है, प्रणीत ये है, और ये एक डेवलपर है, ये एक डेवलपर है। अब इनको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, डेवलपर, फटाफट समझो कहानी। इनको एक बनाना है वेब एप्लीकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी कंपनी ने कहा कि ये एप्लीकेशन आपको कोर या आपको जावा से बनाना है, जावा टेक्नोलॉजी यूज करके बनाना है। अब इनको फ्रेमवर्क वगैरह के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कोर जावा या कोर टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, कोर टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे काम करने के लिए। कोर टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में यूज होता है सर्वलेट, और पेजेस बनाने के लिए यूज होता है जेएसपीस। ये सबको समझ में आता है ना? पेजेस बनाने के लिए जेएसपीस होता है, और जो सर्वर साइड प्रोग्राम लिखते हो सर्वलेट की हेल्प से लिखते हैं। और भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो यूज होगी, जेएसटीएल वगैरह यूज होंगी। लेकिन प्रॉब्लम इनको आएगी कि जब ये यूज करेंगे तो बहुत सारे इनको फीचर मैनुअल बिल्ड करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम इनको मैनुअल लिखना पड़ेगा, मैनुअल बिल्ड करना पड़ेगा। मैनुअल बहुत सारे काम इनको खुद से करने पड़ेंगे। अब देखो खुद से करने पड़ेंगे, अब आप कहोगे सर डेवलपर है तो करेंगे करेंगे, मैं कहूंगा नहीं। डेवलपर जब खुद से काम करता है ना, जब मैनुअल प्रोसेस करता है तो काम तो हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बट सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है एरर्स की। वो उतने अच्छे से फीचर्स बना ही नहीं पाएगा। अगर अच्छा फीचर बनाना पड़ेगा, अच्छा फीचर बनाना है तो सबसे पहले डेवलपमेंट एक नंबर की होनी चाहिए, एक नंबर डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक नंबर डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। दूसरा, उतने ही नंबर, मतलब एक ही नंबर टेस्टिंग भी होनी चाहिए, टेस्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट भी अच्छी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर एक साल अगर डेवलपमेंट में लग रहा है तो एक साल टेस्टिंग के लिए भी लगना चाहिए। कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात को? मतलब बहुत मेहनत लगने वाली है, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करना, आपको टेस्टिंग भी करना है। और फिर भी एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रणीत, मान लो लेट सपोज कि प्रणीत एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग से हो सकता है इनको लॉग इन करना हो, तो स्टार्टिंग से ही इनको पूरा लॉजिक लिखना हो सकता है कि इनको एक कंट्रोलर बनाना है या एक वेब पेज बनाना है, तो इनको पूरा लॉजिक लिखना पड़े। अब बहुत मेहनत लगेगी, ट्रस्ट मी। अगर आपने कभी एप्लीकेशन बनाए होंगे वो टेक्नोलॉजी तो बहुत मेहनत लगेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि, देखो इसका सोल्यूशन है क्या, इस बात को समझो। अब ऐसे ही पहले लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन डेवलप करते थे, एग्जैक्टली बहुत मेहनत करके, मैनुअल प्रोसेस करके, काम करके, ये सब चीज
करते थे। अब सोल्यूशन कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ? सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हुआ, जो एक्चुअल टीम है, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे जो हम जैसे डेवलपर्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो हम जैसे डेवलपर की हेल्प करते हैं, इंजीनियर्स, रियल इंजीनियर्स। अब रियल इंजीनियर्स ये सब चीज देख रहे थे, तो उन्होंने एक पैटर्न देखा, यार कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कॉमन होती है, हर डेवलपर वही कर रहा होता है, हर डेवलपर लॉगिन पेज बनाना है, हर डेवलपर वही कर रहा है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन वो खुद से निकालना है, और वो प्रॉब्लम सबको आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सौरभ। अब सौरभ ने सोचा यार प्रणीत प्रणीत कर रहे हैं, प्रणीत को वही दिक्कत आ रही है, वही दिक्कत रोशन को आ रही है, वही दिक्कत मतलब काफी लोग को आ रही है। तो प्रणीत ने क्या किया, प्रणीत ने एक एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, प्रणीत ने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, और इन्होंने कहा कि हम बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन इसके अंदर लिख रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके अंदर लिख रहे हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, और जो बेसिक फीचर्स हैं उसको भी मैं इसी के अंदर डाल रहा हूँ, जो कॉमन चीज लोग बनाते हैं उसको मैं इसी के अंदर डाल दे रहा हूँ, कॉमन चीज भी इसको इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, कॉमन चीज भी इसके अंदर डाल रहा हूँ, कॉमन थिंग्स। दैट मीन्स इस इन्होंने एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना दिया, एक पूरा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना दिया, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना दिया कि भैया अगर आपको शुरुआत करना है तो बार बार आप प्रोजेक्ट क्यों बनाओ, आप हमारा कोई प्रोजेक्ट बनाया रख लो। इतना लोग समझ गए मेरी बात? आप हमारा कोई प्रोजेक्ट बनाया यूज कर लो, आपकी हेल्प हो जाएगी, और हमने बना के रख दिया। सिक्योरिटी, अपने एप्लीकेशन में सिक्योरिटी लगानी है, तो भाई आप खुद से पूरी सिक्योरिटी क्यों लगाओगे, हमने लगा के दी है, उसको बस यूज करो। अब आप कहोगे कि भैया वो क्यों इतना मेहरबान था जो आपको दे रहा था, नहीं ऐसा नहीं, वो क्यों इतना मेहरबान था, वो इसलिए इतना मेहरबान था क्योंकि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे लोग को सिक्योरिटी लगानी थी, बहुत सारे लोगों को शुरुआत करना था, तो उसने एक शुरुआत का स्ट्रक्चर दे दिया, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दे दिया कि एक ऐसी चीज है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं या इसी प्री डिफाइंड चीज को बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, कितने लोग समझ गए मेरी बात? फ्रेमवर्क मतलब आपको शुरू करना है तो आप शुरुआत से मत शुरू करिए, शुरुआत से मत शुरू करिए, हमारे पास स्ट्रक्चर है वहीं से स्टार्ट कर दो, हमारे पास लाइब्रेरी है, जो बेसिक चीजें हैं उनकी लाइब्रेरी है, तो आप कहोगे भैया सब जब हम यूज ही कर लेंगे दूसरे का तो अपना क्या बनाएंगे, समझे मेरी बात? सब जब हम दूसरे का यूज कर लेंगे तो अपना क्या बनाएंगे, तो मैं कहूंगा टेंशन मत लो, आप अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से चीजों को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यस। अब आप कहोगे सर व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, तो मैं कहूंगा फ्रेमवर्क इज अ प्रोग्रामिंग essentially a pre-built structure that helps developers to create a software more efficiently। ये कहानी मैंने आपको इससे समझाई, ये कहानी मैंने आपको इससे समझाई है, ठीक है, इससे क्या किया, इससे मैंने कहानी को समझाया है। कितने लोग समझे मेरी बात अब? ठीक है। हम्म, कौन बताएगा फ्रेमवर्क क्या होता है, कोई बता सकता है? हम्म, फ्रेमवर्क एक्चुअली प्री-बिल्ट स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो जो हमारा स्प्रिंग है, जो हमारा स्प्रिंग है, ये टीएलडी ड्रॉ बड़ा गड़बड़ कर रहा है, आई डोंट नो, टीएलडी ड्रॉ इज वर्किंग वेरी नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, तो हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। लैग भी कर रहा है क्या? चलो, चलो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। नाउ आप समझ गए फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क, अब आप बोलोगे हाँ फ्रेमवर्क तो समझ गए, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक जावा का फ्रेमवर्क है, जावा का फ्रेमवर्क है, मतलब ये आपके जावा के काम को आसान बनाता है, जावा के काम को आसान बनाता है। अब जावा के कौन कौन से काम है समझना, आ जाते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, देखो मेन चीज क्या होती है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को हम दो चीजों में से डिफाइन कर सकते हैं, पता है? ठीक है, मेन चीज क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो बोले क्या है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल फ्रेमवर्क, या डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आप लोगों के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सच में समझ गए ना,
तो सारी कहानी खत्म। एक ही चीज है स्प्रिंग। अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ गए, यू एक्चुअली समझ लो आपको सारा चीज मिल गया। आपको इतनी बड़ी चीज है, मैं कहूंगा बिल्कुल। डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज अ हार्ट ऑफ, जो दिल पढ़े हो ना, दिल देखते हो ना, दिल, दिल जो लगता है आपको, ठीक है, दिल, ये दिल ही आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। किसका? स्प्रिंग का। कितने लोग को सच बताओ तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता है क्या होता है? ये दिल ऐसे टूटता ना, यस, इट इज द डिपेंडेंसी, इज द हार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेम। पता है, बिल्कुल पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो समझो, यस, समझो 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 समझ जाओ। जब हम कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है। अब कहानी धीरे धीरे कर सकते हो गहराई में जा रही है। हाँ, कहानी धीरे धीरे गहराई में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, यश है, ये एस ठाकुर है, ऐसे फोटो बना दिया, ऐसा आप नाराज तो नहीं है ना? ये एस है। अब यस, स्टार्टिंग ये गए, इनको मैगी बहुत अच्छी लग गई, मैगी बहुत अच्छी लग गई, होटल पे गए थे और यार मैगी बहुत तगड़ी बनाई। पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और वो मैगी खिलाता गया और ये खाते गए। ठीक, ऐसे ऐसे एक समय ऐसा आ जाएगा कि इनको ऐसी आदत पड़ेगी ना, ऐसी हैबिट पड़ेगी मैगी की, कि ये उस पर डिपेंड हो जाएंगे भैया, कि ऑफिस जा रहे हैं तो हमें मैगी खानी ही खानी है। आया समझ में? दैट मीन्स नाउ यस इज डिपेंडेंट ऑन द मैगी, कि भैया हम पहले मैगी खाएंगे तब कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सांस वास मैं नहीं ले पाता हूं बिना मैगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है। जब आप एप्लीकेशंस बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपकी कार है, एक कार क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ, एक कार क्रिएट करो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या प्रोग्राम के हेल्प से आप एक वर्चुअल कार क्रिएट कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ दिस कार इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट्स। ये कार खुद एक ऑब्जेक्ट है, कार इज एन ऑब्जेक्ट, कार इज एन ऑब्जेक्ट। ये समझ पा रहे हो? एंड कार इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट। कैसे? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं यार, कार किस पे डिपेंड कर रही है? कार बहुत चीज पे डिपेंड कर रही है। हमारे पास व्हील है, व्हील है, दीज आर द व्हील्स। क्या कार बिना व्हील के चल पाएगी? आप ही लोग बताओ, नहीं आप ही लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, आप लोग बताओ। अब आप कहोगे, अगर मैं कहता हूं कि ये जो कार है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस व्हील, क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बताओ आप ही लोग। सही कह रहे हैं, यस। अब इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये व्हील का ऑब्जेक्ट है और ये कार का ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या बोलोगे? कार इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन व्हील ऑब्जेक्ट, बिना व्हील के कार नहीं चल पाएगी। यही होता है डिपेंडेंसी, ये होता है डिपेंडेंसी। अब आप कहोगे कि सर हर समय ऐसा होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और सच बताऊं, हाँ सच बताऊं, आप लोग भी एक ऑब्जेक्ट हो, आप लोग भी एक ऑब्जेक्ट हो। बताओ, आप लोग बताओ किस पे डिपेंड कर रहे हो? बताओ भाई। पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो, ईयर पे डिपेंड कर रहे हो, समझ गए ना मेरी बात? तो अलग अलग चीज पे डिपेंड करो। अब इसमें बताओ डिपेंडेंसी कौन सी है? ये जो कार है वो डिपेंड कर रहा है, इट्स डिपेंड्स, और ये है उसकी डिपेंडेंसी। तो ये भी कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी कौन है और कौन चीज डिपेंड कर रहा है। समझ गए मेरी बात? हाँ, यस यस यस। अब आप कहोगे सर अच्छा, आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सर एक ही ऑब्जेक्ट एक ही चीज पे डिपेंड करता है। मैं कहूंगा नहीं, एक ऑब्जेक्ट कैन डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स, मेनी डिपेंडेंसीज, और तभी तो खिचड़ी पकती है। एक ऑब्जेक्ट हो, एक पे डिपेंड कर रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए ना? आप लोग कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो बहुत बार डिपेंडेंसी बन जाती है, भैया वो आएगा या आएगी तभी मैं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ना कि वो आएगी या फिर वो आएगी तो मैं आ जाऊंगा कॉलेज। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो यहाँ पे व्हील के साथ साथ हमारा इंजन भी होगा, वो भी डिपेंडेंसी होगी। बिना इंजन के तो गाड़ी नहीं चलने वाली, तो ये भी एक डिपेंडेंसी है। ठीक है, यस, बिना इंजन की गाड़ी नहीं चली। और क्या क्या हो सकता है?
पेट्रोल या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसे कार्बोरेटर या बहुत सारी चीजें होती हैं कार के अंदर। हाँ, डीजल, बहुत सारी चीजें, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। स्टेयरिंग है, बिल्कुल स्टेयरिंग है, 1 2 3 ऐसे करके एन नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज। अब सबका नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, एन नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, एन नंबर। अब मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है, क्या डिपेंडेंसी के बिना ये कार चल पाएगी? विदाउट डिपेंडेंसी। और अगर मैसअप हो गया तो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। सेम आपके सॉफ्टवेयर में भी होता है, आपके सॉफ्टवेयर में होता है। अभी इसको कहानी आगे बढ़ाएंगे, बट अभी हम नीचे जाओ। सपोज you are creating a application like banking application, और आपके बैंकिंग एप्लीकेशन भी किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है। सपोज ये S1 पे डिपेंड कर रही है, S2 पे डिपेंड कर रही है, S3 पे डिपेंड कर रही है, S4 पे डिपेंड कर रही है। समझ में मेरी बात? तो सेम वही है कार वाली सिचुएशन में। अगर बैंकिंग एप्लीकेशन को चलाना है सही सही, तो यू हैव टू प्रोवाइड दिस डिपेंडेंसीज। ये जो S1 S2 ये सब चीजें, ये सारी डिपेंडेंसीज है। क्या है ये डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज है। ये सारी डिपेंडेंसीज है और ये डिपेंड कर रहा है, मतलब ये इट डिपेंड्स ऑन। अब आ गया समझ में? सेम। अब आपको इससे हमारे प्रोग्राम से क्या लेने देना, इससे हमारे प्रोग्राम से क्या लेना? बिल्कुल यही तो मेन चीज है। पहले तो आप सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, दूसरी चीज क्लास में भी यही होता है। जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, सपोज आपने बना लिया अभी कार का ऑब्जेक्ट। सेम मैंने बताया था ना, रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। तो आपने कार ऑब्जेक्ट बनाया, कार ऑब्जेक्ट सेम डिपेंड करेगी आपके व्हील ऑब्जेक्ट पे। सेम पबजी सबने खेला ना, उसमें भी देखो कार होती है, प्लेयर होता है, बहुत सारी होती। तो वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से ही कोडिंग की गई है। ठीक है, इसी तरह इंजन, इंजन। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, नंबरिंग कर दूं। अब आप डिपेंडेंसी और कौन डिपेंड कर रहा है ये सब समझ गए। अब इसको प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, बट थ्योरी पहले समझ लो। आप कहोगे ठीक है, मैं तो समझ गया यही हमारी डिपेंडेंसीज होती है। अब इसका हमारे सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना, और स्प्रिंग कैसे हमारी हेल्प कर रहा है, चलो भाई उसका भी आंसर देता हूँ। ओके नाउ, अब ये जो एप्लीकेशन बनाओगे आप, ये डिपेंडेंसी वेंडेंसी या बैंकिंग एप्लीकेशन जो नीचे से बना रहे हो, ये कौन बना रहा है? ये आप और हमी में से तो कोई बना रहा हो। आप हमी में से तो कोई बना रहा हो। किसका नाम लिख दूं यहाँ? कार्तिक लिख दूं? कार्तिक लिख दूं? सपोज कार्तिक बना रहे हैं, अभी रोहन आपका भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्तिक बना रहा है, ये कार्तिक इज अ डेवलपर, कार्तिक इज अ डेवलपर, कार्तिक डेवलपर है, कार्तिक बना रहा है। अब डिपेंडेंसीज कौन मैनेज करेगा? हु विल मैनेज द डिपेंडेंसी? हु विल मैनेज द डिपेंडेंसी? हु विल मैनेज द डिपेंडेंसी? बस मेरे आंसर देते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। हु विल मैनेज द डिपेंडेंसी? नो, अभी तो कार्तिक मैनेज करेंगे, अभी तो कार्तिक कार्तिक मैनेज करेंगे। अब आप कहोगे क्या दिक्कत है, कार्तिक तो इतना एक्सपर्ट आदमी है, कर लेंगे। मैं कहूंगा एक डिपेंडेंसी थोड़ी ना है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डिपेंडेंसी है, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डिपेंडेंसीज है यहाँ पे, डिपेंडेंसीज है। कहानी समझ में आ रही है? यस, देयर इज अ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डिपेंडेंसीज, और मैसअप होगा, एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, दूसरा तीसरे पे, चौथा पांचवें पे, छठा सातवें पे, आठवें नौवें पे डिपेंड करेगी। अब आप मेरी बात ही सुन के कंफ्यूज हो गए होगे कौन किस पे डिपेंड कर रही है। अब आप सोचो कार्तिक पे ऊपर क्या बीत रही होगी। समझ पाया मेरी बात? यस, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज द डिपेंडेंसी बाय मैनुअली। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू मैनेज द डिपेंडेंसी मैनुअली। मैनुअली डिपेंडेंसी को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। छोटे एप्लीकेशंस में तो हो जाता है, बड़े एप्लीकेशंस में इट इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? सो देयर मस्ट बी अ प्रोग्राम टू मैनेज द डिपेंडेंसी, देयर मस्ट बी अ प्रोग्राम टू मैनेज द डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। सो अब बात को समझते रहिएगा। अभी तक, हाँ, अभी तक हम लोगों ने खुद से प्रोग्राम या खुद से ही डिपेंडेंसीज को मैनेज किया। ठीक है, क्या किया? खुद से डिपेंडेंसीज को मैनेज किया। तो ये कंट्रोल हमारे पास था, बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कंट्रोल टू द, या ये प्रोग्राम, हम ये कंट्रोल किसको दे देंगे? हम लोग ये कंट्रोल हम दे देंगे समथिंग लाइक दिस, हम किसी और को दे देंगे कि हम एक प्रोग्राम है, दिस इज अ ऑटोमेटिक प्रोग्राम या रोबोट प्रोग्राम है। हम अब क्या करेंगे,
वी विल प्रोवाइड मैनेजमेंट कंट्रोल या मैनेज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल टू दिस प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड कंटेनर, कंटेनर कंटेनर स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर नाम बोल दो, या इट इस प्रोग्राम का नाम है स्प्रिंग कंटेनर। क्या दिया हमने, जो अभी तक हम खुद कर रहे थे, डेवलपर जो कर रहा था, मैनुअल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कर रहा था, दैट मैनेजमेंट कंट्रोल वी हैव गिवन टू द किसको, स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर। अब हम डिपेंडेंसीज मैनेज नहीं कर रहेंगे, अब ये बंदा स्मार्ट पर्सन डिपेंडेंसीज को मैनेज कर रहा होगा, स्मार्ट पर्सन डिपेंडेंसीज को मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो प्रोग्राम। इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इस पूरे प्रक्रिया बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब हम लोगों ने इन्वर्ट कर दिया कंट्रोल, जो काम हम लोग कर रहे थे अब काम वो कौन करेगा, आईओसी कंटेनर। उसी को बोलते हैं, उसको आईओसी कंटेनर या स्प्रिंग कंटेनर बोलते हैं, आईओसी कंटेनर। कितने लोग समझ गए आईओसी कंटेनर क्या है? अभी तक हम डिपेंडेंसी खुद से मैनेज कर रहे थे, बट इन ह्यूज एप्लीकेशंस इट बिकम अ कॉम्प्लेक्स चीज। कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बट कॉम्प्लेक्स चीज बन गई। सो वी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, या फिर कह सकते हो ऐसा कि डेवलपर, अभी मतलब हम इंसान, तो हम इंसान या डेवलपर्स जो स्प्रिंग के थे, दे क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड स्प्रिंग कंटेनर, and they decided that we will provide the control, yes, dependency management control to the that program, that is spring container. So that spring container also a IOC container, उसी को हम लोग IOC container बोलते हैं। सर एग्जांपल दो तब क्लियर मिल जाए, बस थोड़ी देर रुको, एग्जांपल से करते हैं पूरा। आज स्प्रिंग कोड समझ लेंगे हम, ठीक है, स्प्रिंग कोड समझ लेंगे। इतना कहानी समझ में आएगी, IOC कंटेनर समझ में आ गया, IOC कंटेनर समझ में आ गया। बस थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, फिर हम लोग करते हैं। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी समझाते थे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी समझाते थे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ना, चलो भाई, चलो भाई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी समझाते हैं। आईओसी कंटेंट समझ गए ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन डी आई। देखो, सेम एग्जांपल दो, सेम एग्जांपल दो। देखो मेन चीज है समझना, एक बार समझ गए तो सब समझ गए। जब एक सॉफ्टवेयर दूसरे पे डिपेंड होता है, सपोज दो हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये OB1 है, ये OB2 है। OB1 को OB2 चाहिए अपना काम करने के लिए, दैट मींस दिस सॉफ्टवेयर या दिस ऑब्जेक्ट नीड टू बी हियर इन ऑर्डर टू डू OB1 वर्क, मतलब OB2 चाहिए OB1 को काम करने के लिए। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? नाउ डिपेंडेंसी बन रही है यहाँ पे, मतलब OB1 डिपेंड कर रहा है OB2 पे, दैट मीन डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी है और ये डिपेंडेंट है। लेकिन जब प्रोग्राम चलेगा तो वी मैनुअली इंजेक्ट द डिपेंडेंसी, वी मैनुअली मतलब वही, अभी मैंने कैसे कार्तिक का एग्जांपल लिया था। जब प्रोग्राम चलेगा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग और इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग मैनुअल, और वी इंजेक्ट या वी प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टू दिस। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड डिपेंडेंसी या दिस प्रोसेस कॉल्ड इंजेक्शन। हम लोग ऑब्जेक्ट को मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, या अच्छे से बोलें तो यहाँ पे कर रहे हैं। यस, दिस ऑब्जेक्ट एक्चुअली कमिंग है, बट हम लोग खुद से कर रहे हैं। पहले वी क्रिएट या वी हैव क्रिएटेड दिस, या देन वी हैव क्रिएटेड दिस एंड प्रोवाइडेड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टू दिस। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बट ये काम हमने खुद से किया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी वही है, ऑब्वियस बात कि हम डिपेंडेंसीज मैनेज खुद से नहीं कर पा रहे थे, तो क्या ये इंजेक्शन मैनेज कर लेंगे? क्या आप, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट किसको देना है, क्या आप मैनुअली कर पाओगे? नहीं। सो हम ये प्रोसेस भी किसको दे देते हैं, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय योर आईओसी कंटेनर। हम कहेंगे ये काम भी हम नहीं करेंगे, ये काम भी हम नहीं करेंगे। वो जो कंटेनर था, स्मार्ट पर्सन, द स्मार्ट पर्सन, यस, दिस स्मार्ट पर्सन, दैट इज एक्चुअली कंटेनर मीन्स स्प्रिंग कंटेनर बोल दो या आईओसी कंटेनर बोल दो, इट विल डू एवरीथिंग, इट विल मैनेज द डिपेंडेंसीज एज वेल एज द इंजेक्शन टू। मतलब ये इसको चाहिए, ऑब्जेक्ट दोनों रेडी हो जाएंगे, दिस स्मार्ट पर्सन विल इंजेक्ट दिस टू दिस ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि OB1 को OB2 चाहिए, बस स्प्रिंग OB2 को क्रिएट करेगा, इट विल इंजेक्ट, आप बस यूज कर लो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
सबकी स्क्रीन चल रही, जो मैं लिख रहा हूँ सबको दिख रहा है? ऐसा ऐसा तो नहीं कि स्टक हो रही, तो एक बार मैं रीशेयर कर दूं। एक बार मैं रीशेयर कर दे रहा हूँ, हो सकता है। हम्म, एक बार मैं रीशेयर कर देता हूँ, काफी लोग को दिक्कत हो रही थी। वेट अ सेकंड भाई। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे सर फेस ऑन कर लीजिए, मैं कल से फेस ऑन कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन लूँ तब ऑन करूँ। अदरवाइज गलत इमेज बन जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? चलो, कितने लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ गए? हम्म। हम्म, समझ गए, हाँ, यस। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह से होगा क्या? ठीक है, यस। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, रिपीट कर दीजिए। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स में समझाइए। इंटरव्यू की तरह एक बार एक्सप्लेन। ओके ठीक है, एक बार मैं और समझाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स या व्हेन वी क्रिएट अ प्रोग्राम्स, शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, समझना, शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, सब लोग समझना। एक बार जो मैंने पढ़ाया समझाया उसको एक बार में सब रिपीट कर देता हूँ। जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और जब हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। उन प्रोग्राम्स को मिला के हमारा एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनता है। तो होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज होती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और जब डिपेंडेंसी उसकी पूरी होती है तभी वो अपना काम कर पाता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कार वाला ना। अब क्या होता है कि जब हमारे पास टूल्स नहीं थे, जैसे आईओसी कंटेनर नहीं था, स्प्रिंग नहीं था, सो हमें ये खुद से डिपेंडेंसीज को मैनेज करना पड़ता था और इंजेक्ट करना पड़ता था। मान लो OB1 को OB2 चाहिए तो हमें OB2 को मैनुअली प्रोवाइड करना पड़ता था। आया समझ में? यस। तो ये प्रोसेस बहुत कह सकते हो टायरसम प्रोसेस था, बहुत थकाऊ प्रोसेस था, कर नहीं पाते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो वहां पे डिपेंड हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क आया, और वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो, और आईओसी कंटेनर, आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का प्रोसेस, जो हम डिपेंडेंसीज को मैनेज कर रहे थे, वो हमने दे दिया किसको? स्प्रिंग कंटेनर को या आईओसी कंटेनर को। अब हम डिपेंडेंसीज नहीं मैनेज करेंगे, अब हम सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे कि भैया ये डिपेंडेंसीज है। आईओसी कंटेनर विल मैनेज ऑल द डिपेंडेंसीज, वो अपने आप से डिपेंडेंसीज को मैनेज कर लेगा ऑटोमेटिकली। इट विल ऑल्सो इंजेक्ट द डिपेंडेंसी एज नीडेड, जैसे जैसे जरूरत होगी वो अपने आप से डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट भी कर लेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात अब? सेम। इससे लूज कपलिंग वगैरह होगा, बिल्कुल टाइट कपलिंग नहीं होगा। मतलब जब हम मैनुअली करते थे तो हम टाइट कपलिंग कर देते थे। मतलब टाइट मतलब मैनुअली जब आपने किया तो आप दोबारा से तभी आप बदल पाओगे जब आप कोड में चेंजेस करोगे, ठीक है। दैट मीन्स टाइट कपलिंग है वहां पे। ओके, यस। और जब स्प्रिंग करेगा तो वो लूज कपलिंग हो जाएगा, रन टाइम पे भी हम बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कोड। हम सोर्स कोड बिना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ में आएगा। लेट्स ओपन, यही आज पूरे क्लास में हमें समझाना है। सो लेट्स ओपन द इंटेंसिव आइडिया, और हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। बहुत थ्योरी थ्योरी बहुत हो गई, सो लेट्स गो हियर। सबको इंटेंसिव दिख रहा है? हाँ, हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यस, न्यू प्रोजेक्ट। और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, इस बार चूज करेंगे मेबन आर्कटाइप। मेबन प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेबन प्रोजेक्ट में ये फायदा होगा कि हमें डिपेंडेंसीज लगानी अपने प्रोजेक्ट में बहुत आसान रहेगी। तो हम इस बार जावा नहीं चूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मेबन आर्कटाइप। दिख रहा है ये दिख रहा है सबको? ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, मेबन आर्कटाइप। इसको चूज करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे, हम कहेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स। और इसको बनाएंगे कहाँ पे? इसको बना लेते हैं, यस, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग के प्रोजेक्ट का बैच कोड जो है वो है JB2404, ठीक है, ये वाला बैच कोड है, यस। और फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हम चूज करेंगे इंटरनल, एंड इंटरनल में हम यहाँ चूज करेंगे क्विक स्टार्ट। यस, क्विक स्टार्ट। और बाकी एडवांस सेटिंग्स में अगर आओगे तो यहाँ पे अपना नाम वगैरह, अपने एडवांस सेटिंग ग्रुप आईडी दे दो। ग्रुप आईडी के लिए पैकेज
नेम टाइप का कुछ होता है यहाँ पे, पैकेज नेम दे दो, हम कहेंगे कोर दे दो। यस, ग्रुप आईडी एक्चुअली मैं बताता हूँ, ग्रुप आईडी आपके प्रोजेक्ट का होता है यूनिक, मतलब आपको ऐसा नाम यहाँ पे ग्रुप आईडी में देना जो यूनिक, क्योंकि बहुत बार जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो उसको आप इंटरनेट पे डालते हो, तो इंटरनेट जब डालते हो तो इंटरनेट पे यूनिक नाम होना चाहिए, तो इसीलिए ये ग्रुप आईडी होती है आपकी, ठीक है। देन आर्टिफैक्ट आईडी आपके प्रोजेक्ट की आईडी होती है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम कह सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम है कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंड देन वर्जन, ठीक है। अब आप इसको क्रिएट कर दीजिए, लेट मी क्रिएट। यस, ये थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा, यस, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्रिएट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कर लो, ये सब तो इंटेलिजेंट का है। एंड देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सेस होगा, और बिल्ड सक्सेस के बाद आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है, कोर कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट रेडी। सब लोग कर लोगे ना इतना? अब आप कहोगे सर मेवन क्यों यूज करना, मैं बता रहा हूँ मेवन क्यों यूज करना, टेंशन मत लो। अगर आप इक्लिप्स यूज करोगे तो यहाँ पे या फिर एसटीएस यूज करोगे तो यहाँ पे यस का ऑप्शन मांगेगा, तो आप वाई दबा के एंटर कर दीजिए, बाकी सारा सेम प्रोसेस है, ठीक है। आ जाते हैं, अब देखो ये कोर कॉन्सेप्ट वाला फोल्डर सबको दिख रहा है, ये कोर कॉन्सेप्ट वाला फोल्डर सबको दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो इसको ओपन कर लो आप। सबसे पहली फाइल दिख रही होगी pom.xml, एक्सएमएल फाइल दिख रही, कौन सी? pom.xml फाइल, सबको दिख रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं दिख रही? दिख रही, बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है, ओपन कर लो सब लोग। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? इसमें दिख रहा है ग्रुप आईडी, ये वही ग्रुप आईडी है जो आपने दी थी, दैट मीन्स आप यहाँ से बदल भी सकते हो जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। यस, आर्टिफैक्ट आईडी दिख रही है, ये यहाँ जो आपने वहां दी थी यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब जरूरत है तो बदल सकते हो। ये आपके प्रोजेक्ट का वर्जन है, और ये आपकी पैकेजिंग है जार, तो ये आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है बेसिकली, क्या? प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, और ये बेसिकली यूआरएल वगैरह है, ठीक है। आपके मेवन जो जहाँ से प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया या बना है वो उसका यूआरएल वगैरह है। देन कुछ इन्फॉर्मेशन और बताई गई, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिपेंडेंसी लगी है कि आपका प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है। अब आपको डिपेंडेंसी जो मैंने समझाई थी वही है ये, याद करो, मैंने अभी समझाई थी कि आपका प्रोजेक्ट एक और डिपेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है जिसका नाम है जे यूनिट। उस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है जे यूनिट, ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी जे यूनिट है, और 3.8.1 टेस्ट उसका स्कोप है, ये एक डिपेंडेंसी है। ऐसा दैट मींस योर प्रोजेक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन सम अदर प्रोजेक्ट। अब अगर आपको आपको यहाँ पे कुछ और डिपेंडेंसी बतानी है तो आप यहाँ पे आके और डिपेंडेंसी बता सकते हो, मतलब लिख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट इस डिपेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग कहोगे सर ये डिपेंडेंसी डाउनलोड आपने तो की नहीं, यहाँ पे कैसे आ गई? तो मेवन का यही काम है भाई, मेवन का यही काम है कि मेवन आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी लगी है, जैसे ही आप लगाओगे और यहाँ पे मेवन को जैसे ही रिफ्रेश करोगे, ये डाउनलोड कर देगा आपकी डिपेंडेंसी। कितने लोग समझ गए? और सर आप कहोगे सर डिपेंडेंसी देखेंगे कहाँ? तो ये देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, इसको ओपन करो, और यहाँ जब ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो एक डिपेंडेंसी दिख रही है, ये जे यूनिट की। वाओ, आप कहोगे सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ, मैं कहूँगा बिल्कुल। अगर आप इस डिपेंडेंसी को हटाते हो, मैंने हटा दिया, और रिफ्रेश कर लो एक बार, देखो गायब हो गई डिपेंडेंसी, हो गई, हो गई, पेस्ट कर लो और फिर से रिफ्रेश कर लो। तो मेवन का यही काम है भाई, मेवन का यही काम है। यस, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ रहा है, मेवन विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड द डिपेंडेंसी एज मेंशनड इन pom.xml। जो pom.xml में डिपेंडेंसीज मेंशनड है वो रीड करेगा और डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में लगा देगा, आप उसको यूज करें। आप कहोगे सर कुछ और दिखाइए मजेदार, मैं कहूँगा ठीक है, हाँ दिखाता हूँ आपको। आप इंटरनेट पे आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे आप ओपन कर लो मेवन रेपोजिटरी, मेवन रेपो, यस, मेवन रेपो डालो भाई, ड्रू मेवन क्यों आ गया, मेवन रेपो रेपोजिटरी। और ये जो पहली वेबसाइट ओपन होगी इसको ओपन कर लीजिए। यस, यहाँ पे देखोगे बहुत सारी डिपेंडेंसीज, यहाँ की सारी डिपेंडेंसी आप वहां पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग यूटिल, एक मैंने सर्च किया है बेसिकली स्ट्रिंग यूटिल, और यहाँ पे देखो यूटिलिटीज ओपन आईडी ऐसे करके आ रहा है। कुछ और भी सर्च कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया जेसन, तो जेसन इन जावा, जेसन डॉट सिंपल, समझ गए? कुछ और सर्च कर लो, जैसे आपको यहाँ लिखना है जीसन, तो यहाँ पे जीसन लाइब्रेरी आ जाएगी, इसको ओपन कर लो। कितने लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये पूरी एक रेपोजिटरी हब है, यहाँ पे बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर स्प्रिंग सर्च करो ना, स्प्रिंग, तो ये देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग कोर, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ से आप कोई डिपेंडेंसी उठा के लगा सकते, आप कहोगे सर लगा के तो दिखाओ, मैं कहूँगा ठीक है, चलो कोई भी डिपेंडेंसी लगा लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट लगाने जा रहे हो या स्प्रिंग कोर लगाने जा रहे हो, इस पर क्लिक कर लो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं,
अब बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप कौन सा वर्जन चूज करना चाह रहे हो। चलो नया लेटेस्ट यूज करते हैं 6.2, क्लिक कर लो। ये देखो वही कोड लिखा है, दिख रहा है सबको। डिपेंडेंसी में ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन है। इसको कॉपी कर लो और अपने पॉम डॉट एक्स में ले जाओ या इसके नीचे चिपका दो, कर लोगे ना। और फिर रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करोगे तो कुछ मैजिक हो, कुछ दिखा आप लोग को। यहाँ पे देखो, पहले तो JUnit था, अब स्प्रिंग कोर भी है, स्प्रिंग JCL भी है, मतलब दो डिपेंडेंसी हमारे पास स्प्रिंग की और आ गई है इसकी वजह से। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना, एनपीएम की तरह। यस, एनपीएम की तरह कि आप जितनी डिपेंडेंसी लगाते जाओगे, आप बेबेन क्या करता जाएगा, डाउनलोड करता जाएगा। अब सोचो कि आपको खुद करना पड़ता तो पहले ऐसे ही होता था, मैनुअल जार फाइल डाउनलोड करते थे और लगाते थे। मैं कहूंगा ठीक है, अभी इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, अभी इसको हटा दो, और हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, pom.xml फाइल का तो समझ गए ना वर्जन, मतलब क्या मतलब है। उसके अंदर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, डिपेंडेंसीज वगैरह है। यस, बिकॉज ऑफ मेवन विवेक, बिकॉज ऑफ मेवन। ठीक है, अब आ जाओ एसआरसी को ओपन करो और मेन को ओपन करो। और ये आपका पैकेज है और ये आपका ऐप डॉट, या ये आपकी जावा क्लास है। यस, सेम जावा क्लास। अगर चाहो तो इसको आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नए सिरे से बना लो। यस, वी हैव डिलीटेड। आपने पैकेज में राइट क्लिक करेंगे, एक नई क्लास बनाएंगे, हमारी मेन क्लास या ऐप, एंटर कर लेंगे, ऐप क्लास बन गई। और इसके अंदर मेन मेथड बना लो एंड यस आउट कर दो। यस, प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ये आपकी मेन क्लास है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये देखो। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे जो डिपेंडेंसी डाउनलोड किया था वो यूज कैसे करेंगे। यस, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह में करते हो, डिपेंडेंसी लग जाएगी, फिर यहाँ पे आप उसको कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग। ओके, अब मैं समझाता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक, हम लोग सपोज एक कार बना रहे हैं। ठीक है, एक कार बना रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट अ कार क्लास। वही एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको समझाया। यस, इट इज अ कार। एंड एक काम करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके अंदर सारा काम करते हैं, फटाफट बनाते हैं। पैकेज नाम देते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं ये कार क्लास। ठीक है, और मैंने कहा कार के पास एक एक मेथड है, एक फंक्शन है। ठीक है, कार के पास एक फंक्शन है दैट इज एक्चुअली स्टार्ट। स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट बिना इंजन के कैसे होगी कार। ठीक है, कार विल नॉट स्टार्ट विदाउट इंजन, मतलब इंजन होना चाहिए। इंजन स्टार्ट होगा इसका मतलब कार स्टार्ट है। इतना समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। इंजन स्टार्ट है तभी तो कार स्टार्ट है। अगर इंजन स्टार्ट नहीं तो कार स्टार्ट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हम, कार स्टार्ट नहीं हो सकती, कार स्टार्ट नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वी नीड वी नीड इंजन। ठीक है, अब इंजन नाउ हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अनदर क्लास दैट इज द इंजन क्लास। इंजन क्लास। ठीक है, और इंजन के पास एक मेथड होगा, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंजन, स्टार्ट इंजन। और हम यहाँ लिख देंगे स्टार्ट इंजन का कोड, इंजन स्टार्टेड, इंजन स्टार्ट, मतलब ये मेथड कॉल हुआ, इसका मतलब इंजन स्टार्ट हो। ठीक है, और ऑब्वियसली बात, हमें इस मेथड या इस फीचर, ये इंजन चाहिए कार के पास, तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। देखना, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एक इंजन होगा हमारे पास और उसके पास हम इंजन को डाल देंगे। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंजन डॉट स्टार्ट इंजन। और जैसे स्टार्ट इंजन स्टार्ट हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं कार स्टार्ट, कार। अब आप कहोगे कि सर यहाँ डिपेंडेंसी कहाँ पे आई, ये देखो, ये वाली लाइन देखो, दिख रही है सबको लाइन। दिस लाइन इज अ मेन डिपेंडेंसी। ये लाइन हमारी मेन डिपेंडेंसी है, यही लाइन हमारी एक्चुअली डिपेंडेंसी है। ठीक है, यस, वी आर मैनुअली इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसी, मैनुअली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट and injecting to it. We are manually creating object and injecting to it. समझ गए सब लोग। यस, वी आर मैनुअली क्रिएटिंग द। अब इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे आ जाओ एंड एक्चुअल कार बनाओ, कार, सॉरी, यस। और अब आप कार को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, यस। अब आपको पूरा देखना, यस देखो, इंजन स्टार्टेड देन कार स्टार्टेड। आपने तो यहाँ पे कार ही स्टार्ट किया, बट इंटरनली क्योंकि कार डिपेंड कर रही है इंजन पे, तो इंजन स्टार्ट हुआ देन कार स्टार्ट हुआ। बताओ कहानी भाई, इतना समझ में आया तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट समय ले लो, सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे बढ़े। अच्छा कौन सी क्लास दिखाएं, इंजन क्लास दिखाएं लो। कार देखो पहले, फिर इंजन देखो। ये कार है और ये इंजन है, कौन सी दिखो, देख लो, देख लो, देख लो अच्छे से देखो। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चले अब आगे बढ़े। हम्म। सो द कार क्लास, ये देखो ना भाई, कार क्लास ये देखो। सर शुड बी पैरेलली विद यू, नहीं अभी पैरेलली मत करो। साई, साई चैंडर जो भी आपका नाम है, अभी पैरेलली मत करो, मैं कर लूंगा क्लास, जब ओवर हो जाएगी तब आप कल दिन में करिएगा, इसको सीखिएगा ठीक है, और इस पर एक्सपेरिमेंट भी करिएगा। अब इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, कुछ और चीजें देख लेते हैं, और फिर मैं डेफिनेशन वगैरह नोट्स वगैरह दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, समझो चीजों बस। देखो, कार के पास है ये इंजन, हम लोग ऐसे बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर हम क्या कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना के देन इंजन पास कर दे, तो ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, मैम को बताओ भाई, मैसेज करो ऐप लॉगिन नहीं हो रहा, अगले बार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, बिल्कुल। आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को, डिपेंडेंसी को मैनुअली भी पास कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग। आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो, यस, आप एक ऑब्जेक्ट बना लो कार का, सॉरी कंस्ट्रक्टर बना लो, और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिपेंडेंसी को ले लो, एंड देन इस डिपेंडेंसी को इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, सिंपल। और हमने जो इंजन आ रहा है उस इंजन को यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली असाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। पहले तो आपने यहाँ पे बना दिया था, लेकिन अब आपको यहाँ पे व्हेन यू क्रिएटिंग अ कार, यू आर एक्चुअली पास, यू विल हैव टू पास द इंजन। ये वही बात हो गई, पहले क्या था, देखो ये वही बात होगी, पता है पहले क्या था, पहले ऐसा था, कार बन गई, इंजन फिट होके आ गया, और आपने क्या किया, इंजन को स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया पता है, अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने कार कुछ ऐसा बना ली, अब कार ऐसी है। अब अब आप घर पे इंजन अलग ले आए, कार अलग ले आए। अब आप क्या करोगे, इंजन अलग से बनाओगे, इंजन, इंजन इज इक्वल टू न्यू इंजन। कितने लोग समझ पा रहे हो। एंड फिर जो इंजन बनाओगे उसको कार में फिट करोगे, कार को दे दोगे, कार को प्रोवाइड कर दोगे इंजन अपना, देन आप स्टार्ट करो। मतलब पहले आपने इंजन क्रिएट किया, इंजन क्रिएट किया, ये मैनुअल और ज्यादा मैनुअल प्रोसेस हो गया, पहले तो एटलीस्ट आपने सब चीज फिट कर दी थी उसी के अंदर, ये कार क्रिएट किया आपने, कार क्रिएट किया आपने, तो पहले इंजन बनाया, फिर कार में कार, कार बनाया, और फिर आपने इंजन को कार के अंदर फिट कर दिया, मतलब दे दिया, और फिर जब आपने कार स्टार्ट किया तो इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो ये भी तरीका है, बट और ज्यादा गोलमाल हो गया, यस सर। मतलब अब यहाँ पे यू हैव टू अगेन मैनुअली क्रिएट इट एंड पास इट। बस फायदा इसमें क्या है पता, एक फायदा है, इसमें हो सकता है कि कोई और इंजन आप पास कर दो, आपके पास पावर है, आप घर पे दोनों चीज ले आए, और दिमाग आपने लगा दिया कि हम क्या करेंगे, फॉर्च्यूनर का इंजन सफारी में लगा देंगे, इंजन दूसरे का बनाया, और क्या, कार दूसरे की, और आपने लगा दी। तो ये फायदा तो है, बट मैनुअल प्रोसेस नहीं है।
और ये लूज कपलिंग नहीं है, हाँ थोड़ा सा लूज कपलिंग, बट 100% कपलिंग नहीं हुई, क्योंकि अगेन यू हैव टू, जब भी चेंज करना होगा तो आपको मैनुअल करना ही है, कोड में चेंजेस करने होंगे, और जब तक कोड में चेंजेस करने पड़े दैट्स नॉट अ लूज कपलिंग, फिर वो लूज कपलिंग नहीं है, फिर वो टाइट कपलिंग ही है। लूज कपलिंग का मतलब कि आपको कोड में चेंजेस ना करने पड़े, अलग फाइल में चेंज कर दो बड़े, बट सोर्स कोड में, जावा कोड में चेंजेस ना करो। कितने लोग समझ गए? तो ऐसा कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया, ये ग्रेट आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो काम हम मैनुअली कर रहे हैं, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड पासिंग, या क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड डिपेंडेंसी को हम यहाँ पास कर रहे हैं, या फिर यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे कार में, यहाँ पे मैनुअल जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, ये सारा काम जो है वो हम क्या करेंगे, वी विल पास, या वी विल दिस कंट्रोल विल प्रोवाइड टू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क, या तो ऐसा बोल सकते हो कि हम कंटेनर को ये काम दे देंगे। आ रहा समझ में सबको? पक्का? पक्का? ठीक है। सो इस वाली डेफिनेशन को आप देखिए, फिर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यस, नीचे आ जाओ, यहाँ पे यस, तो कमेंट लगा देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ लो। तो वेट अ सेकेंड। यस, तो देखिए, पढ़िए, समझिए सब लोग। द कंट्रोल द कंट्रोल of creating and manage object is transferred to the Spring container. The control of creating and managing objects is transferred to the container, that is a Spring IOC container. It allows a loose coupling, and this is actually a principle. Yeah, this is a design principle that is called IOC. Yeah, this is a design principle. ये हमारा डिजाइन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कौन सा? आईओसी कंटेनर या स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर। अब यूज करें, हम लोग प्रैक्टिकली करें, ये काम मैनुअल करें, ये जो काम हम मैनुअल कर रहे थे ये हम कंटेनर को दें, और समझे? कितने लोग थ्योरी समझ गए भाई? आधे घंटे में मैंने थ्योरी समझा दी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंटेनर, एवरीथिंग। तो हमें प्रैक्टिकल करना है, आप लोग बता दो, बस हम लोग कर लें। चलो, कंटेनर दे दो, चलो आ जाओ। थ्योरी करने से पहले एक दो चीज और समझ लेते हैं हम लोग, थ्योरी करने से पहले एक दो चीज समझ लेते हैं, फिर कहानी। तो मतलब प्रैक्टिकल करने से पहले एक दो चीज समझ लेते हैं। ठीक है, समझना क्या है, देखो। हाँ, नीचे आ जाओ, बहुत सारा काम कर रखा है हमने, बहुत सारा, बहुत सारा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तभी हम स्प्रिंग के फीचर्स को यूज कर पाएंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करना है, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, ऐसा नहीं सिर्फ हमें ये आईओसी कंटेनर ही देगा। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इट विल प्रोवाइड अ आईओसी कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये तो पहला पॉइंट ही था, आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये तो पहला ही फीचर था। ये क्या था? ये तो हमारा पहला ही फीचर था जो हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में ये बहुत सारे और भी मॉड्यूल्स देता है, स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, जैसे डेटा एक्सेस लेयर, डेटा एक्सेस करने में हमें फायदा देगा, मतलब डेटा एक्सेस करने का एक अलग ही एपीआई देगा, उसको यूज करोगे तो और आसानी से डेटा हो जाएगा। वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल है, वेब से रिलेटेड, आप वेब बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, उसके फीचर्स उठा सकते हो। ठीक है, आप कहोगे सर और क्या देगा? यस, बहुत सारे फीचर, जैसे स्ट्रिंग विल प्रोवाइड अ वास्ट अमाउंट ऑफ फीचर, जैसे टेस्टिंग से रिलेटेड फीचर, जैसे मैसेजिंग से रिलेटेड फीचर्स, मैसेजिंग से रिलेटेड फीचर्स, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स, सिक्योरिटी का एक अलग मॉड्यूल है तो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स आएगा। मतलब बहुत सारे कोड पहले से लिखा गया है, उन कोड को हम लोग, बताया था ना मैंने, प्री बिल्ट चीज। ठीक है, जेपीए वही डेटा एक्सेस में आ जाएगा, जेपीए। जैसे 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 क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कैशिंग अगर आपको करनी है, उससे रिलेटेड फीचर्स, एंड मेनी मोर, हम नाम नहीं लिखते हैं, मेनी मोर। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज नॉट अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी। आईओसी तो इसका कोर फीचर है। ठीक है, आईओसी इज अ कोर फीचर, इट विल एक्चुअली प्रोवाइड एन नंबर ऑफ थिंग्स, इसलिए मुझे ये समझाना था। इट विल एक्चुअली प्रोवाइड एन नंबर ऑफ थिंग्स, ये हमें एन नंबर ऑफ चीज प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग क्या यूज करने वाले, अभी हम लोग स्प्रिंग का कोर फीचर यूज करने वाले, स्प्रिंग कोर फीचर यूज करने वाले, कोर फीचर यूज करने वाले, जो कि है आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
आया सबको समझ में? पक्का? अब हम यूज करके आपको दिखाते हैं। अब आई थिंक आप समझ गए मेरे बात। अब आप कहोगे सर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है, मेन चीज क्या करो, आप इंटरनेट पे जाओ और यहाँ पे जाओ, स्प्रिंग मॉड्यूल्स टाइप करो। अब मैं आज से बताने लगा, बेटा आज से मैं बताने लगा आपको क्या करना है। सबसे बेस्ट चीज है किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने का, डॉक्यूमेंटेशन। तो आप क्या करिए, मेरे साथ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि हमेशा आप रट नहीं सकते कोई चीज। अब मैंने 4 मॉड्यूल बताया, आप रटोगे थोड़ी ना। तो आप डॉक्यूमेंटेशन सीखना मेरे से स्टार्ट कर दो। जैसे मैं पढ़ के सिखा रहा हूँ, पढ़ के सीखता हूँ, वैसे ही मेरी तरह आप भी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना सीखिए, ठीक है? तो मैं हमेशा, मुझे चीजें याद है, रटा है कि स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है, स्प्रिंग एओपी है, एस्पेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैसेजिंग है, वेब है, सर्वलेट है, वेब सॉकेट है, जेडीबीसी है, ओआरएम है, ओएक्सएम है, जेएमएस है, ट्रांजेक्शन है। भाई मुझे तो याद है ना, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि, और मैं अपनी नॉलेज नहीं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं फटाफट 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 आके समझा दी, ऐसा थोड़ी नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सीखना है, समझे? तो आपको स्प्रिंग मॉड्यूल्स टाइप करना है, और यहाँ पे चाहो तो आप डॉक लिख दो पहले से। यस, जो पहली वेबसाइट ओपन होगी उसको ओपन कर लीजिए। यस, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट स्प्रिंग, क्या है स्प्रिंग और स्प्रिंग के मॉड्यूल कौन कौन से हैं। समझ गए मेरी बात? तो अब यहाँ पे पढ़ोगे तो सबसे पहला जहां पे स्प्रिंग का नाम आएगा ना, भाइयों बहनों, जहां पे स्प्रिंग का नाम आएगा, जहां पे भी स्प्रिंग का नाम आएगा, वहां सबसे पहले क्या आएगा, ये देखो, आया समझ में? सबसे पहले क्या आएगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईओसी, यस, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब आप कहोगे ये सब है क्या, यहाँ पूरा लिखा है कहानी जो मैंने आपको समझाया है, बस मैंने थोड़ा लेमन टर्म में, कह सकते हो मतलब बहुत आसानी से समझा दिया। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट समझ गए। और ये हैं सारे उसके स्प्रिंग के मॉड्यूल्स। स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ फीचर ऑर्गेनाइज अबाउट 20 मॉड्यूल्स। स्प्रिंग के अंदर 20 मॉड्यूल हैं। आया समझ में? स्प्रिंग के अंदर कितने मॉड्यूल हैं, कोई पूछ सकता है आपसे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 मॉड्यूल्स। यस, 20 मॉड्यूल हैं। दीज मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू कोर कंटेनर, मतलब एक तो कोर कंटेनर है, एक डेटा एक्सेस एंड इंटीग्रेशन है, वेब है, एओपी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, टेस्ट है। तो दिखाए तो इतने गए हैं, बट इसके अंदर भी होता है, ऐसा इसके अंदर भी होता है। तो ये उसके मेन मॉड्यूल्स हैं, इसकी ये उसके मेन मॉड्यूल है, ठीक है? तो अभी जो हम करेंगे दैट कम्स अंडर कोर कंटेनर। वो जो है कोर के अंदर आता है, ठीक है? बीन, कोर, कॉन्टेक्स्ट, ये सब कोर के अंदर आता है। जो आप डेटा बेस एक्सेस करोगे, जेपीए पढ़ते हो, वो सब डेटा एक्सेस के अंदर आता है। और जो आप वेबसाइट्स बनाते हो, एपीआईज बनाते हो, वो सब आता है वेब के अंदर में, सर्वलेट, वेब पोर्टलेट, वेब सॉकेट, ये सब वेब के अंदर आता है। फिर आप एस्पेक्ट प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पे आता है एओपी, यहाँ आता है इंस्ट्रूमेंटेशन या मैसेजिंग से रिलेटेड कुछ करते हो तो वो आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है? मॉड्यूल किसे कहते हैं, इनका क्या काम? मॉड्यूल का कह सकते हो कि प्रोजेक्ट्स, या कह सकते हो कि मॉड्यूल इज बेसिकली बड़ी चीज को छोटे छोटे में डिवाइड किया है। तो ऐसा नहीं कि 10 फीचर एक साथ कर दिया, इन्होंने उन फीचर्स को या उन प्रोजेक्ट्स को अलग अलग रख दिया है, ठीक है? आया समझ में? तो उन्होंने चीजों को डिवाइड करके रखा है, ऐसा नहीं एक ही में मिक्स कर दिया कि भैया आप स्प्रिंग पढ़ लो उसी के अंदर सब आ जाएगा, नहीं। स्प्रिंग के अंदर भी मॉड्यूल्स है। आया समझ में? स्प्रिंग भी, स्प्रिंग बूट भी स्प्रिंग के मॉड्यूल्स में बताऊंगा बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग टू नीड आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि एक उठाओ रटते चले जाओ ऐसा नहीं करना, एक उठाओ रटते चले जाओ, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू नीड्स, जैसे अभी में स्प्रिंग कोर की जरूरत है तो स्प्रिंग कोर सीखना है, वेब की जरूरत होगी तो वेब सीखना है, मतलब डिपेंडिंग जो इंपॉर्टेंट है वो सीखना है। अब ऐसा थोड़ी ना आप जेएमएस पहले रटे बैठे हो, बाकी जरूरत ही नहीं है समझ गए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आओ एक एक के बारे में सीखो। देखो कोर कंटेनर के बारे में पहले सीखो, एक एक के बारे में सीखो, फिर हम यूज करते हैं, समझे? रेडी, चलो। तो जो कोर कंटेनर है उसके पास कितनी चीजें हैं, उसके पास 1 2 3 4 चीजें हैं। क्या क्या? स्प्रिंग कोर है, बीन्स है, कॉन्टेक्स्ट है एंड एक्सप्रेशन लैंग्वेज मॉड्यूल है। मतलब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कोर के पास कौन कौन से मॉड्यूल है, मतलब कोर के अंदर भी क्या क्या है। तो आप बताओगे कोर के अंदर बीन्स वाला मॉड्यूल होता है या बीन्स की चीजें होती हैं, कोर होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, स्पेल होता है। तो आप कहोगे ये सब होता क्या है, ये सब यहां से पढ़ जाएगा, यहां से सीखोगे। स्प्रिंग कोर एंड बीन मॉड्यूल प्रोवाइड फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। मतलब कोर और बीन मिला के हमें फंडामेंटल पार्ट्स, मतलब जो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी अभी जो आपने सीखा, वो सब चीज हमें स्प्रिंग कोर और बीन्स के अंदर मिलेगी, इंक्लूडिंग आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन फीचर। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जो हमने सीखा वो हमें किस मॉड्यूल के अंदर मिलेगा, कोर के अंदर, कोर एंड बीन्स के अंदर मिलेगा।
मतलब अगर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह यूज करना है तो हम कोर और बीन्स को यूज करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ते जाओ, समझ जाओगे। द बीन्स इज अ सोफिस्टिकेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैक्ट्री पैटर्न। इट रिमूव्स द नीड ऑफ प्रोग्रामेटिक सिंगलटन एंड अलाउ डिकपलिंग, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, इसमें इतना कोई नहीं है। नीचे आ जाओ, पहला समझ गए, ये लाइन समझ गए ना सब लोग, कि स्प्रिंग कोर एंड बीन्स की हेल्प से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी वाले फीचर्स को यूज कर रहे हैं, एंड इसी फीचर को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्ट्स, मतलब फंडामेंटल ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ पे। हुआ क्या, कुछ ऐसा, कुछ और मैं आपको साथ साथ में समझाता जाता हूँ। हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास यहाँ पे कोर एंड बीन्स था भाई, कोर एंड बीन्स था ये। नेक्स्ट आगे पढ़ते जाओ, देखो अभी मैं समझाता जाऊँ, देखो। The context module built on solid base provided by core and beans module, मतलब कुछ और फीचर्स को इंप्रूव किया जो कोर और बीन्स नहीं कर पा रहे थे, और एक मॉड्यूल और बना दिया इसी के ऊपर। समझा, समझा ब्रो, इसी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, दे क्रिएटेड वन मोर मॉड्यूल दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट, और इसी के ऊपर मतलब इन फीचर्स को यूज कर रहा है कोर, ठीक है। इन फीचर्स को प्रोवाइड, जो कोर एंड बीन्स के फीचर्स थे वो कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल बिल्ड ऑन द सॉलिड बेस प्रोवाइडेड बाय कोर एंड बीन्स मॉड्यूल, मतलब जो बेस कोर एंड बीन्स मॉड्यूल प्रोवाइड करते थे वही उसी पे बनाया गया, उसी के बेस पे बनाया गया है कॉन्टेक्स्ट। इट इज अ मीन्स टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेमवर्क स्टाइल मैनर दैट इज सिमिलर टू द JNDI रजिस्ट्री, मतलब ये हमें, इट इज अ मीन्स टू एक्सेस ऑब्जेक्ट इन फ्रेमवर्क स्टाइल मैनर, मतलब ये हमें अलाउ करेगा कि हम फ्रेमवर्क की स्टाइल में ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सके, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल इनहेरिट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल इनहेरिट द फीचर्स फ्रॉम बीन्स मॉड्यूल एंड एड अप टू द इंटरनेशनलाइज। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या किया, देखो देखो कहानी समझ लो पूरी, पूरे मैं समरी बता दे रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल क्या करता है, इसके फीचर्स को इनहेरिट करता है, किसके फीचर्स को, इसके फीचर्स को इनहेरिट करता है। इट विल इनहेरिट द फीचर्स ऑफ कोर एंड, इनहेरिट का मतलब सबको पता ना, एंड ये क्या करता है, कुछ अपने फीचर भी ऐड कर देता है, एंड ऐड अप न्यू फीचर्स एंड प्रोवाइड टू अस, एंड प्रोवाइड टू अस, एंड प्रोवाइड टू अस, मतलब हमें दे देगा वो, एंड प्रोवाइड टू अस, एंड प्रोवाइड टू अस। अब आप कहोगे कौन कौन से नए फीचर देता है, यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये हमें इस लाइन का मतलब देखो, द कोर मॉड्यूल या कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल इनहेरिट इट फीचर्स फ्रॉम द बीन्स मॉड्यूल एंड ऐड अप सपोर्ट ऑफ, देखो इसने इंटरनेशनलाइजेशन ऐड कर दिया, यूजिंग फॉर एग्जांपल रिसोर्स बंडल, इसने इवेंट पेज प्रोपगेशन ऐड कर दिया, रिसोर्स लोडिंग ऐड कर दी, ट्रांसपेरेंट क्रिएशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल अ सर्वलेट कंटेनर। कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल आल्सो सपोर्ट जावा ई फीचर्स, तो कॉन्टेक्स्ट जावा ई फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे JBX, JMX, बेसिक रिमोटिंग। तो ये सब फीचर्स हमारे कोर के पास नहीं थे, कोर सिर्फ क्या करता था, कोर सिर्फ डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता था और आईओसी कंटेनर, बट कॉन्टेक्स्ट ने क्या किया, उसके फीचर्स इनहेरिट किया और उसने नए फीचर भी ऐड कर दिए, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन, इवेंट प्रोपोगेशन, रिसोर्स लोडिंग, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन, ट्रांसपेरेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन, और इसने ये हमें और भी फीचर सपोर्ट करता है, जैसे जावा ई फीचर्स को सपोर्ट करता है। कितने लोग समझ में मेरे बात। तो एक्चुअली क्या है कि ये देखो, कॉन्टेक्स्ट जब आपको यूज करना होगा कॉन्टेक्स्ट, तो आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस हमें यूज करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, इट इज अ इंटरफेस दैट इज द फोकल पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। मतलब अगर आपको कॉन्टेक्स्ट, ये सारे फीचर चाहिए, कोर वाले भी, बीन वाले भी, और एड अप न्यू फीचर भी चाहिए, सो यू विल हैव टू यूज दिस कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। कितने लोग समझ गए बात। तो ये हमें यूज करना है, समझ गया ना मेरी बात। नेवर एक्सप्लोर लाइक दिस, तो यही तो मैं आपको सिखाने आया हूँ भाई। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा ना कि सच में कल को नया वर्जन भी आ जाएगा, तब भी आप कहोगे हाँ दुर्गे सर ने ऐसा सिखाया था, मुझे ऐसा सीखना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ स्प्रिंग 6 सीखो तो 6 पे अटके रह जाओ। मैं आपके लिए लाइफ लेसन सिखा रहा हूँ कि कभी नया सीखना पड़े, कुछ पुराना सीखना पड़े। सो रीड द डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ कि आपको मैं एक नोट्स दे दूं और आप जाओ उसको याद कर लो, इंटरव्यू में चले जाओ, नहीं। जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द टेक्नोलॉजी। आया समझ में। नोट्स की जरूरत ही क्या है भाई, ये तो स्प्रिंग वालों ने नोट्स बना के दिया ना, बट फिर भी मैं नोट्स दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग के दिल के सांत्वना मिल जाएगी, बट समझ गए मेरी बात।
बट ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करो, देखना आप में चेंजेस दिखेंगे 2-4 महीने के अंदर। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो समझ गए, वी हैव टू यूज विच इंटरफेस, दिस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, बट समझते जाओ। बाकी सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे लिखे हैं। अब हमको दो समझ गए, बीन्स कोर, कोर एंड बीन्स, और कॉन्टेक्स्ट 3 समझ गए। समझ गए ना, बीन्स एंड कोर, हमें कोर फंडामेंटल, कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों के फीचर्स, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। ये स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या करता है, मुझे देखो, इट विल प्रोवाइड पावरफुल एक्सप्रेशन लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग एन ऑब्जेक्ट ग्राफ एट रन टाइम। तो रन टाइम पे अगर हमें कुछ करना होता है, कुछ मतलब कुछ कह सकते हो कि एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना है या कुछ इवेलुएट करना है रन टाइम पे, ठीक है, ग्राफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, तो हम ये यूज करते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिफाइड एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो किसी ने ईएल यूज किया होगा तो उसी का एक्सटेंशन है जीएसपी में। जीएसपी में आपने कभी ईएल यूज किया हो, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो उसी का एक्सटेंशन है, यूज होगा अभी बाद में, ठीक है, तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। द लैंग्वेज सपोर्ट सेटिंग एंड गेटिंग प्रॉपर्टी। तो जैसे आप सेट करते हो प्रॉपर्टी को, गेट करते हो, तो इसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका सपोर्ट हमें चाहिए। यस, यस अक्षांश, यू आर राइट, यही तो है, यस ये यही है। अच्छा, कभी कभी आप स्प्रिंग बूट वगैरह में किसी ने यूज भी किया होगा, वैल्यू निकाला होगा, वैल्यू डाला होगा, तो यस ये यही एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। तो यही मॉड्यूल हमें फीचर प्रोवाइड करता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज का। आपसे कोई इंटरव्यू पूछ भी सकता है कि विच मॉड्यूल प्रोवाइड द एक्सप्रेशन लैंग्वेज फीचर, तो आप बताओगे क्या, ईएल या स्पेल, ये वाला मॉड्यूल, ठीक है। मजा तो आ रहा है भाई। अब आगे बढ़ो, अब फटाफट कवर कर लेते हैं, बाकी अब आसान है, बाकी तो आसान है। बाकी इतना डिटेल में नहीं जाओगे तब भी आप समझ जाओगे। डेटा इंटीग्रेशन लेयर, मतलब अब हमारा ये वाला चीज हो चुकी है नीचे वाली, अब हम इधर आ गए डेटा इंटीग्रेशन में। तो डेटा इंटीग्रेशन में देखो, सबसे पहला डेटा इंटीग्रेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ 3-4 चीजें इसमें। जेडीबीसी है, ओआरएम है, ओएक्सएम है, जेएमएस है, ट्रांजेक्शन मॉड्यूल है। तो अब इसमें देखो, ठीक है, साथ में पढ़ोगे तो आसान लगेगा, ठीक है, साथ में मैं सिखा रहा हूँ तो आसान लगेगा, और मैं समझा भी तो रहा हूँ। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप करा दे रहा हूँ, समझे, जो कंफ्यूजन बता दे रहा हूँ। अब इससे क्या होगा पता है, तुम लोग की हैबिट बन जाएगी पढ़ने की, सीखने की। चलो, अब देखो, हाँ, तो पहला जो जेडीबीसी मॉड्यूल है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, जेडीबीसी एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट रिमूव्स द नीड ऑफ टीडीएस वर्क। हाँ, तो ये हमें क्या करता है, ये हमें एक ऐसा लेयर प्रोवाइड करता है। पहले क्या होता था, जावा के प्रोग्राम्स में हम लोग जब भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी होती तो हम लोग यूज करते थे क्या, जेडीबीसी। किसी ने यूज भी किया होगा, इफ अगर किसी ने यूज किया होगा, तो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते थे जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करते थे, बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती। तो स्प्रिंग ने कहा कि भाई अगर आप मुझे यूज कर रहे हो ना, हाँ कोर जावा वाला, यस, तो अब मैं आपको एक नया मॉड्यूल दे रहा हूँ, दैट इज अ स्प्रिंग जेडीबीसी, या स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल, स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल, आप ये यूज करो। तो मैं कहूंगा भाई इसमें फायदा क्या है, मैं कहूंगा इसमें फायदा क्या है, मैं क्यों यूज करूं। अब ये मुझसे बोलेगा भाई, ये भूत मुझसे बोलेगा, ये कहेगा अगर आप ये यूज करोगे ना, तो मैं एक नई एपीआई दूंगा, मतलब नए क्लासेस दूंगा, और नए फीचर्स आपको मिलेंगे। मैं कहूँगा कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, तो मैं कहूंगा जो काम आप वहां करते थे मेहनत करके, वो काम अब आप यहाँ पे आसान कर दोगे, या आसान हो जाएगा। मतलब अगर इसमें 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता था, तो इसमें सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करेगा। मजा आएगा तब, मजा आएगा तब कि नहीं आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत आसान काम कर देगा। आप कहोगे और भी कोई फीचर है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप वहां पे एक्सेप्शन हैंडल करते थे, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं हैंडल करना पड़ेगा। नीचे वाले में आप कनेक्शन ओपन करते थे, क्लोज करते थे, उसमें कनेक्शन ओपन क्लोज नहीं करना पड़ेगा। दैट्स द फीचर प्रोवाइड। इवन आप इस वाली लाइन को पढ़ो तो समझो ये बता रहा है, ये देखो, इट प्रोवाइड अ जेडीबीसी एब्स्ट्रैक्शन लेयर, मतलब एक ऐसा लेयर देगा that removes the need to do tedious JDBC coding and parsing database vendor specific error codes। मतलब ये हमें एक ऐसा लेयर प्रोवाइड करेगा जो हमें हमारे काम को आसान बनाएगा, और ये रिमूव कर देगा टीडियस वर्क, जैसे जेडीबीसी कोडिंग, पार्सिंग ऑफ डेटाबेस वेंडर स्पेसिफिक एरर्स। तो वेंडर स्पेसिफिक एरर्स वगैरह को जो पार्स करते थे वो सारा काम हटा देगा। वाओ, समझ गए। उसके बाद एक हमें ओआरएम मॉड्यूल मिलता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब हम लोग, द मॉड्यूल प्रोवाइड इंटीग्रेशन लेयर ऑफ पॉपुलर रिलेशनल मैपिंग एपीआईज, मतलब हम इसमें
जेपीए, जेडीओ, हाइबरनेट वगैरह यूज कर सकते हैं इस वाले मॉड्यूल की हेल्प से, ओआरएम वाले की हेल्प। तो ये बहुत तगड़ी चीज होगी, मतलब हमें यहाँ पे माइस्क्यूएल का कोड लिखना ही नहीं पड़ेगा, डेटाबेस का कोड। आया समझ में? तो अलग अलग फीचर, अलग अलग मॉड्यूल्स का अलग अलग फीचर है। फिर ओएक्सएम देखो, ओएक्सएम क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्सएमएल मैपिंग। मतलब यहाँ पे इट दिस मॉड्यूल प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट एक्सएमएल मैपिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हम रिलेशनली हम ऑब्जेक्ट और एक्सएमएल की मैपिंग कर पाएंगे। ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन मॉड्यूल में क्या है? ट्रांजेक्शन मॉड्यूल या जावा मैसेजिंग में, जेएमएस में क्या है? ये तो मतलब समझ के ही पता चल रहा होगा। जावा मैसेजिंग सर्विस मतलब ये मॉड्यूल जो है कंटेन फीचर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग मैसेजेस। तो अगर आपको मैसेजेस को कंज्यूम प्रोड्यूस करना है, कंज्यूम मतलब अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर लेना है या भेजना है, तो हम लोग जेएमएस वाला मॉड्यूल यूज कर लेंगे। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या है? मॉड्यूल सपोर्ट प्रोग्रामेटिक एंड डिक्लेरेटिव ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फॉर क्लासेस। हाँ, तो इसमें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा। समझ गए मेरी बात? तो ये है डेटा से रिलेटेड, डेटा एक्सेस एंड डेटा इंटीग्रेशन। मतलब डेटा से रिलेटेड मैसेज भेजना है, लेना है, डेटाबेस में डेटाबेस डालना है, लेना है, डेटाबेस से और किसी या अपने एप्लीकेशन और डेटाबेस फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेशन, ये सब काम आपका ये वाला मॉड्यूल प्रोवाइड करेगा। ये राइट टॉप पे जो, राइट लेफ्ट टॉप पे जो है, आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड सेकंड मॉड्यूल। फिर वेब का, वेब मॉड्यूल क्या है? वेब से रिलेटेड। जैसे जो वेब है, वेब में कई सारे मॉड्यूल हैं। जैसे एक वेब है, स्प्रिंग बैक प्रोवाइड मॉड्यूल बेसिक बेसिक जो वेब है आपको बेसिक चीज प्रोवाइड करता है। वेब ओरिएंटेड इंटीग्रेशन फीचर्स जैसे मल्टी पार्ट फॉर्म अपलोड कैसे करना है, ये सब चीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और वेब पता क्या प्रोवाइड करेगा? वेब में हम आईओसी को कैसे यूज करेंगे, ये सब भी हमें प्रोवाइड करेगा। देखो, एंड द इनिशियलाइजेशन ऑफ आईओसी कंटेनर यूजिंग सर्वलेट लिसनर। तो कैसे हम सर्वलेट लिसनर या आईओसी को कैसे अपने वेब एप्लीकेशन में यूज करें, ये हमें वेब बताएगा, या वेब की हेल्प से हम कर पाएंगे। The web-oriented context, application context, it also contain web-related parts of Spring remoting supports. ठीक है। वेब सर्वलेट मॉड्यूल कंटेन स्प्रिंग मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो वेब जो सर्वलेट है ना, इसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोल वाले एमबीसी वाले फीचर्स मिलेंगे। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब हम यूज करेंगे। वेब पोर्टल क्या होता है? मॉड्यूल प्रोवाइड्स द एमबीसी implementation to be used in portlet environments and mirrors the functionality of web servlet module। तो अगर आपके पास कोई पोर्टलेट इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर अगर मुझे कोई एप्लीकेशन रन करना है, तो ये हमें पोर्टलेट वाला फीचर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो बेसिकली अब आप समझ रहे होगे सब लोग कि हर एक चीज का एक अलग काम है। आया समझ में? हर एक चीज का एक अलग काम है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाँ। ठीक है। अब जैसे ईओपी इंस्ट्रूमेंटेशन एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, तो आप ईओपी मॉड्यूल यूज करोगे। अब आप ये मत सोचो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये तो हम लोग सीखेंगे आगे। अभी सब सीख लोगे तब तो स्प्रिंग खत्म हो जाएगा। यही तो स्प्रिंग है पूरा। समझ गए? बस आप ये समझो, यूओपी मॉड्यूल हमारा एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, टेस्ट मॉड्यूल हमारा टेस्टिंग से रिलेटेड है, यूनिट टेस्टिंग, मॉकिटो या यूनिट टेस्टिंग वगैरह। इसमें देखो, टेस्ट मॉड्यूल सपोर्ट्स टेस्टिंग ऑफ द स्प्रिंग कंपोनेंट्स। तो अगर आपको स्प्रिंग करना, स्प्रिंग कंपोनेंट को बेसिकली अगर आपको टेस्ट करने के लिए करना है, तो आपको टेस्ट मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है। समझ गए मेरी बात? इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट लोडिंग ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेंट। तो बेसिकली जब आपको जैसे एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो? आप प्रोग्राम बनाओगे तो वहां पे टेस्ट भी तो लिखना पड़ेगा। सिखाऊंगा भाई, सिखा दूंगा, पहले आप जो पढ़ रहे हो वो सीखो। तो स्प्रिंग मॉड्यूल कितने लोग समझ गए? ठीक है। तो आई थिंक ये वाला अब आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। कोई पूछ रहा पोर्टलेट क्या होता है? पोर्टलेट में, पोर्टलेट एक वेब कंपोनेंट भी होता है जो आपके वेबसाइट में या कहीं मतलब छोटी जगह पे ही चलता है, और उसको हम पोर्ट मतलब इधर से उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो अब हम लोग कौन सा मॉड्यूल यूज करने जा रहे हैं? कौन सा मॉड्यूल यूज करने जा रहे हैं? कोर, एग्जैक्टली। तो चलो हम लोग, यूज केस हमारा यही है। हाँ, यूज केस हमारा ये है। वी आर गोइंग टू एक्चुअली, हम बनाएंगे कार का ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूज केस समझ लो सब लोग। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम बनाएंगे एक इंजन ऑब्जेक्ट, और इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। इंजन कहाँ गया भाई? इंजन। एंड इसके अंदर जो काम होगा वो हम लोग
करेंगे ये काम स्प्रिंग की हेल्प से, स्प्रिंग की हेल्प से। मोस्टली वी यूज कोर एंड डेटा, नहीं नहीं भाई, बहुत सारे यूज होते हैं विवेक, ऐसा नहीं है कि कोर यूज होता, यू विल यूज अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा, मेन कहानी क्या है, मेन कहानी का शीर्षक ये है कि कैसे करना है। ये देखो हमारे पास स्प्रिंग है, हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग, या चलो मान लो स्प्रिंग को छोटा बना देते हैं, जैसे ये स्प्रिंग कंटेनर है हमारा, ठीक है। बात को समझते रहिएगा सब लोग, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, बड़ा बना दो पहले। स्प्रिंग कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितनी बीन्स है, या स्प्रिंग कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन से, कार और इंजन। भैया वो भगवान तो है नहीं कि पता लगा लेगा, मतलब अंतर्यामी तो है नहीं कि पता चल जाएगा कि एक कार है एक ऑब्जेक्ट। और स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा कि ये जो इंजन है इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन दिस कार, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस स्प्रिंग को हमें एक कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा, एक क्या देना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हम सिर्फ समझा रहे थे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही, वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन, हम एक फाइल लिखेंगे, दिस फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, या कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, इट्स नॉट लाइक अ फाइल, की जरूरी नहीं कि आप फाइल ही लिखो, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप कहोगे क्या कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा सर, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, बिल्कुल। आप एक्सएमएल यूज कर सकते हो, एक्सएमएल यूज कर सकते हो, आप जावा लिख सकते हो, जावा कोड लिख सकते हो, आप जावा का कॉम्बिनेशन लिखते हो, मतलब एनोटेशंस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन यूज एनी थिंग, मतलब तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट आजकल ज्यादा एनोटेशंस चलने लगे हैं, ठीक है, एनोटेशन है जावा चलने लगा। बट हम पहले एक्सएमएल लिखते थे, बट आपको समझ में आना चाहिए एक्सएमएल भी, ऐसा नहीं कि विदाउट आप एक्सएमएल का काम कर लो, आपको समझ में आना चाहिए, है सारी चीजें एक ही, बस करने का तरीका अलग है, समझ गए। तो हम यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे क्या, इसमें हम बताएंगे ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होंगी, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं बीन्स स्प्रिंग के टर्म्स में, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग मैनेज करे, ठीक है, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट खुद तो बनाएंगे नहीं, अब स्प्रिंग बनाएगा, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाए उसी को हम बोलेंगे, उन ऑब्जेक्ट को बोलेंगे बीन्स। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन में बीन्स बताएंगे, और बीन्स के साथ साथ हम क्या बताएंगे, बीन्स के साथ साथ हम यहाँ पे उनकी डिपेंडेंसीज बताएंगे कि कौन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा बीन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड। तो ये दोनों चीज बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फाइल होगी या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्लास होगा, इसको हम दे देंगे किसे, इसको हम दे देंगे स्प्रिंग कंटेनर के पास, ऐसा में वी विल प्रोवाइड दिस फाइल टू स्प्रिंग कंटेनर। अब स्प्रिंग कंटेनर के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो पढ़ लेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करके कि कितनी बीन्स है, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, और वो इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करके सारा काम कर देगा। इट विल एक्चुअली क्रिएट अ फाइल, जैसे आपको करना है ये सब बना के आपको दे देगा, सारे ऑब्जेक्ट्स इट विल क्रिएट, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा, यस, ये सारे ऑब्जेक्ट को बनाएगा, 4 ऑब्जेक्ट हैं 10 ऑब्जेक्ट हैं, इट विल क्रिएट ऑटोमेटिक अपने आप। एंड इट विल ऑल्सो इंजेक्ट, ये इंजेक्ट भी कर देगा, जैसे इसको यहाँ इंजेक्ट करना है तो इंजेक्ट भी कर देगा, अगर इसको यहाँ इंजेक्ट करना है तो इंजेक्ट भी कर देगा, सब चीज इंजेक्शन कर देगा। एंड रेडी टू यूज, हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम कंटेनर से भी मांग सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, और हमें यूज करना है तो भी यूज इन आवर प्रोग्राम, इन और मेन मेथड, इन और प्रोग्राम, इन और कंट्रोलर, वी यूज, या यूज इन प्रोग्राम। अब आपको इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यही है कि हमें ना ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ना डिपेंडेंसीज मैनेज करनी पड़ेगी। जब इन ऑब्जेक्ट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम शट डाउन होगा, स्प्रिंग कंटेनर सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसके अंदर सारा कोड लिखा गया, ओके। मतलब सारा डर्टी वर्क डन बाय स्प्रिंग, यस। अब आया संतन समझ में, समझ में आया संतन, सारा ऑल द थिंग्स विल बी डन बाय। अब इसमें बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन तीनों चीज में स्प्रिंग अच्छे से काम करे, हमें क्या सबसे बढ़िया बनाना पड़ेगा कि स्प्रिंग अच्छे से काम करे, इन तीनों में से बताओ, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या ये ऑब्जेक्ट्स, क्या ये स्प्रिंग कंटेनर खुद हम बना दें,
यस, सब लोग बढ़िया। हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल अच्छे से बनानी है बस, मतलब हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से देनी है। जैसे चैट जीपीटी सब लोग यूज करते हो, चैट जीपीटी यूज करते हो ना, तो चैट जीपीटी सबसे बढ़िया पता है कब काम करता है? जब आप प्रॉम्प्ट अच्छा देते हो। समझ गया? जब आप प्रॉम्प्ट अच्छा देते हो तभी चैट जीपीटी सबसे बढ़िया काम करता है। तो यहाँ भी यही है, अगर हम इंफॉर्मेशन सही से लिखेंगे तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट सही बनेंगे, सारे ऑब्जेक्ट सही बनेंगे, डिपेंडेंसीज भी सही होंगी। अच्छा, ये चैट जीपीटी जैसा कुछ नहीं लग रहा है क्या? हाँ, हाँ, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि नहीं है इसमें भी? जितना बढ़िया हम, मतलब बस ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएगा। इट इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। चैट जीपीटी जनरल है, कुछ भी पूछ लो। समझ पाए? चलो, तो हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू रीड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब हम लिखते हैं, अब हम लिखते हैं, समझना। हम लिखते हैं भाई, टेंशन ना लो, आज लिख के ही तब खत्म करेंगे क्लास। स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन पर वर्क करना होगा। हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, बाकी काम एक्चुअल सब स्प्रिंग करेगा। चलो अब करते हैं तो आपको समझ में आएगा। आ जाओ यहाँ। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे, हम सबसे पहले आएंगे इंटरनेट पे, और यहाँ पे मेवन पे हम यहाँ टाइप करेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम वो मॉड्यूल लाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट। याद करो, अगर हम कॉन्टेक्स्ट ले आएंगे तो कोर और बीन अपने आप आ जाएगा। मैंने डेफिनेशन अभी पढ़ाई थी आपको, यहाँ पे देखो, ये देखो, कोर कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल द फंडामेंटल, नहीं, कॉन्टेक्स्ट को चेक करो, ये देखो, कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल इनहेरिट द फीचर। तो हम कॉन्टेक्स्ट ले आते हैं, कोर और बीन्स अपने आप आ जाएंगे। तो हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, और ये जो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है इसको ओपन करेंगे, और फिर जो लेटेस्ट है 6.2 ओपन करेंगे, और ये फाइल डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे मेवन वाली, और आएंगे अपने प्रोजेक्ट में pom.xml में, यहाँ पे चिपका देंगे, और कर लेंगे रिफ्रेश यहाँ से। ये देखो, और जैसे रिफ्रेश करोगे इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। देखो क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया, मजेदार चीज आ गई। देखो, स्प्रिंग कोर आ गया, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आ गया, स्प्रिंग बीन्स भी आ गया, इवन एओपी भी आ गया है। जे यूनिट तो पहले से था आई थिंक। ऑब्जर्वेशन कॉमन्स वगैरह आ गया, ठीक है। जेसीएल आ गया, तो कुछ और मतलब हो सकता है कोर किसी और पे भी डिपेंड कर रहा हो, और स्पेल भी एक्चुअली आ गया है, स्प्रिंग एक्सप्रेशन भी आ गया। मतलब ये सारी चीज हमें मिल गई। मतलब अब हम बीन्स भी यूज करेंगे, कोर भी यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट भी, स्पेल भी यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम प्रोग्राम यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। बनाए कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप लोग बताओ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाए, कैसे बनाना है बात को समझते रहिएगा सब। हाँ, देखो, अब यहाँ पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा कॉन्फ़िगरेशन बनाए कहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या हम अपने पैकेज के अंदर बना दें, कहाँ बना दें भाई, कहाँ बना दें? ठीक है, मेन है, ठीक है। हाँ, तो देखो मेन चीज क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी बनाओ बस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी बनाओ बस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके प्रोजेक्ट में कहीं बनाओ बस, आपका स्प्रिंग कंटेनर ढूंढ सके। ऐसा में अब जितने मेवन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक फोल्डर होता है रिसोर्सेज का, उस रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर हम एक्सएमएल फाइल बना सकते हैं। आईएसओ में तो हम रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर एक्सएमएल फाइल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेन में राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना सकते हैं रिसोर्सेज का, आई थिंक रिसोर्सेज, ये देखो आ रहा है रिसोर्स डायरेक्टरी, यस। तो इसके अंदर हम अपनी एक्सएमएल फाइल बना सकते हैं, config.xml फाइल। इक्लिप्स है तब भी आप रिसोर्सेज के अंदर बना दो, कोई दिक्कत वाली बात। इक्लिप्स में अगर मान लो ये रिसोर्सेज नहीं डिलीट हो रहा है तो आप अपने पैकेज के अंदर भी बना लेना, अगर नहीं हो रहा तब, अदरवाइज रिसोर्सेज के अंदर बना लो, config.xml चलेगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन दिस फाइल, किस फाइल, इस फाइल, इस वाली फाइल। और हम पहला तरीका यूज करना है एक्सएमएल, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भैया हमारे पास बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? एक ऑब्जेक्ट है कार और एक ऑब्जेक्ट है इंजन। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है कार और एक ऑब्जेक्ट है इंजन, और डिपेंड क्या हो रहा है, इंजन कार पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज बतानी है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे, पहला टैग होता है बीन्स का टैग होता है, बीन्स। बीन्स के अंदर हम बताते हैं कितनी बीन है। अब बीन अगर नहीं समझ में आ रही तो बीन मतलब जो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगा या स्प्रिंग मेंटेन करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे बीन। तो बीन्स हम बनाते हैं, ठीक है। एक चीज और होती है, जब आप बीन्स यहाँ बनाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे नेम स्पेस लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? नेम स्पेस। वो नेम स्पेस किसी को याद नहीं रहते, ठीक है। हाँ, नेम स्पेस लिखने होते हैं। अब आप लाओगे कहाँ से, देखो,
लाओगे कहाँ से? आप आ जाओ गूगल पे और यहाँ पे टाइप कर लो स्प्रिंग कोर कॉन्फ़िग फाइल, ऐसे टाइप करो और एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी, ये डॉक्यूमेंटेशन। और नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे देखो ये रहा। तो ये बता रहे क्या, द इक्विवेलेंट एक्सएमएल स्कीमा। तो हमें ये वाली बीन्स का टैग चाहिए, ये वाला बीन्स का टैग चाहिए। तो हमेशा मैं कहता हूँ इसीलिए आप डॉक्यूमेंटेशन याद करो भाई, वरना अदरवाइज इतना रटोगे कैसे? ये सब कैसे रटोगे भाई? कोई महान व्यक्तित्व है तो रट सकता है यहाँ पे, ऐसा में कोई अगर महान व्यक्तित्व तो रट सकता है। बस मैं तो नहीं कहता रटो, आप सिंपली इसको कॉपी करो, जस्ट यूज दिस टैग और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ और इसको सबको हटाओ और यहाँ पे पेस्ट करो, यस। और एकदम डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि ये सब कॉपी कर लो, खुद वो बता रहे हैं, ये पूरा कॉपी करो, यहाँ पे क्या लिख दो, बीन डिफिनीशन गोज हियर, मतलब बीन की डिफिनीशन यहाँ लिख दो, बाकी सब सेम लिख दो। वो खुद ही बता रहे हैं कि भाई ये ले लो आप, ये देखो बीन की डेफिनेशन आप यहाँ लिख देना, बस बाकी सब ऐसा ही ले लो। इन्होंने समझा भी रखा है तो वो सब भी आप देख सकते हो। बट ठीक है, अभी तक इतना चल जाएगा। कितने लोग ले आओगे, कितने लोग याद करोगे? ठीक है। चलो, तो अब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं। मैं कहूंगा एक हमारे पास बीन है, बीन मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा? आप लिख दो क्लास, और क्लास होगा पूरा लिखना है कॉम डॉट फोर डॉट कॉन्सेप्ट डॉट, एक इंजन होगा पहले, ऐसा समझे, एक इंजन होगा, ये वाला इंजन। कितने लोग समझ गए मेरे बात? कितने लोग कर लोगे? तो मैंने बताया ये वाला जो बीन होगा वो इस क्लास का बीन होगा। इसकी एक आईडी दे दो, चाहे नेम दे दो चाहे आईडी दे दो, अदरवाइज बहुत सारे अगर इंजन होंगे तो आप पता पहचान नहीं पाओगे ना, तो आईडी दे दो। ये होगा हमारा एक इंजन। अब आईडी से पता लग जाएगा कि हाँ इंजन होने वाला है। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम लिखना भाई, ठीक है। अब दूसरा जो बीन होगा, दूसरा जो बीन होगा उसमें भी एक आईडी दे दो, वो होने वाला है कार। और ये किस क्लास का होगा? कॉम डॉट फोर डॉट कॉन्सेप्ट डॉट कार। इतना कितने लोग कर लोगे? कितने लोग कर लोगे? ये हमने सिर्फ बीन बताया है, ये हमने सिर्फ बीन बताया। अभी हमने डिपेंडेंसीज नहीं बताई। अगर मैं इतना बता दूं ना तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेंगे लेकिन अलग अलग बनेंगे, ऐसा नहीं, इतना बता दूं तो ऑब्जेक्ट बनेंगे लेकिन अलग अलग बनेंगे, देयर विल बी नो रिलेशन, इंजेक्शन नहीं होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, हम कार पे आते हैं। कार के पास एक प्रॉपर्टी है इंजन, ठीक है, कार के पास एक प्रॉपर्टी इंजन। तो मैं कहूंगा ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, नेम उसका क्या है, इंजन। और उसके पास हम अपने इंजन का रेफरेंस पास करते हैं। कितने लोग इतना कर लोगे? कितने लोग इतना कर लोगे? बस अब होगा क्या, इस इंजन प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला इंजन आपने पास कर दिया है, मतलब ये वाला आईडी पास कर दिया। अगर यहाँ वन होता तो ये रेफरेंस यहाँ पास कर दिया। कितने लोग समझ गए? तो ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये आईडी थी जो आईडी यहाँ पास कर दिया। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था इसलिए रेफ यूज किया है मैंने, ठीक है। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमूव दिस, ये वाले लिखने की जरूरत नहीं। और ऑब्वियसली बात, आपको ऑब्जेक्ट्स तो ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं होगी अपने मेन के अंदर। ऐसा कुछ नहीं करना, करना कैसे मैं बताऊंगा, छोड़ दो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? लाइन नंबर 13 नहीं समझ में आया? इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यही आप डिपेंड, ये इंफॉर्मेशन है फॉर इंजेक्शन, इंफॉर्मेशन फॉर इंजेक्शन, यही तो इंजेक्शन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी है, क्योंकि हमारे पास दो ही क्लास हैं। चार होते हैं चार बता देते, 10 होते 10 बता देते, जितने होते उन्हें बता देते। इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड कैसे करेंगे अभी, ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के लिए अलग है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना होता तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट है, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी था, कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर है, तो मतलब कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट नाउ, अब हमें ये प्रोवाइड करना है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को किसे प्रोवाइड करना है, अपने कंटेनर, ठीक है। तो देखना आप, हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर आ जाएंगे और अपने मेन मेन क्लास के अंदर यहाँ पे, हम यहाँ पे एक्चुअल, क्योंकि हमें हमारे पास ऑटोमेटिक तो कंटेनर क्रिएट नहीं होगा, हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क होगा तो मजेदार आएगी, बट अभी ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा। तो हम खुद मैनुअली क्रिएट करेंगे और हम
क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड दिस कॉन्फ़िगरेशन टू आवर कंटेनर। ठीक है, देखो कैसे हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लेंगे। याद करो, याद करो वो दिन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये कहाँ गया डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा। याद करो वो दिन यहाँ पे ये द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस इज अ फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल। मतलब हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस ही यूज करना है, यही हमें प्रोवाइड करेगा क्या, स्प्रिंग कंटेनर के फीचर्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही यूज करेंगे क्योंकि ये हमें कोर एंड बीन भी दे रहा है। आ जाओ, फिर एक वेरिएबल ले लो, ये हमारा कंटेनर एक्चुअली। अब क्योंकि ये इंटरफेस है, तो जब याद करो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट आप बना नहीं सकते डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यस, और हम यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, क्या दे देंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ। ठीक है, सो पाथ कहां से स्टार्ट होगा, पाथ नॉर्मल आप config डॉट एक्सएमएल स्टार्ट करके चेक कर लो, एक बार नहीं चलेगा तो रीट्राई कर लेंगे, क्या दिक्कत। config डॉट एक्सएमएल, तो जब भी हमारा एक कंटेनर क्रिएट होगा वो config डॉट एक्सएमएल मिल जाएगी उसे, और config डॉट एक्सएमएल में आपने सारी कहानी लिख दी है अच्छे 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 शब्दों में, समझ गए। और ये जो एक्सएमएल क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है। अब देखो मैं बताता हूँ, इस पे कंट्रोल क्लिक करो। ठीक है, इस क्लास के अंदर आगे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको ओपन करोगे तो ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट रिफ्रेशेबल एप्लीकेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट रिफ्रेशेबल कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट रिफ्रेशेबल। हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहा होगा किसको, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यस, तो है वो उसी का बच्चा, लेकिन बहुत वो मतलब बहुत ज्यादा लास्ट वाला, मतलब कह सकते हो कि बहुत दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के बच्चे हैं। ठीक है, बट है ये उसी फैमिली का। कितने लोग समझ गए मेरी बात। तो अब हमारे पास कंटेनर इज रेडी, कंटेनर इज रेडी, और कंटेनर को एक्सेस कर सकते हैं इस कंटेनर से। तो क्या हम अब कंटेनर से मांगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हम पहले इंजन मांगते हैं अलग से, तो कंटेनर से ही बोलते हैं कि मुझे इंजन दे दो, तो हम कहेंगे कंटेनर डॉट, कंटेनर को तो ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता, कंटेनर को बीन समझ में आता, तो हम कहेंगे गेट बीन, और हम यहाँ पे आईडी दे देंगे कि आप इंजन वाली पहले बीन मुझे दो। ये तो लोग समझ गए मेरे पास, इंजन वाली बीन दो मुझे, और ये मुझे एक इंजन का ऑब्जेक्ट दे देगा, लेकिन ये तो इसने इंजन का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, हम बता भी सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के कि ये जो ऑब्जेक्ट मैं मांग रहा हूँ वो हमारे इंजन का ऑब्जेक्ट है, ऐसे। तो अब मुझे ये इंजन का प्योर ऑब्जेक्ट देगा, मतलब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट देगा। यस, ये इंजन का ऑब्जेक्ट देगा, ये देखो, मतलब हम यहाँ उसका टाइप बता सकते हैं, जावा में टाइप का खेल है ना, तो हम उसका टाइप बता सकते हैं, हम कहेंगे इंजन वन, इस आईडी वाला ऑब्जेक्ट मुझे दे दो, वो इंजन डॉट क्लास टाइप का है, तो हमें दे देगा। अब हमें सिर्फ इंजन मिल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट, पहले इंजन को स्टार्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं रन करूं तो आपको मैजिक दिख जाएगा। सो मैजिक क्या, पहले तो एरर दिख गई, अब एरर क्या दिख गई, देखो कहानी देखो, एरर आती है तो आपको घबराना नहीं है, सब लोग समझिएगा, एरर कभी भी आए तो आपको घबराना नहीं, क्या एरर आई उसको समझना है। ठीक है, तो आ जाओ, ये कह रहा है कुछ ऊपर, ये कह रहा है, ये देखो कह रहा है एक्सेप्शन इनकाउंटेड ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन, जब आप कॉन्टेक्स्ट आपने इनिशियलाइज किया या उसने जब इनिशियलाइज किया तो एरर आ गई। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरर क्रिएटिंग बीन नेम विद कार, कार वो नहीं क्रिएट कर पा रहा है, क्यों, देखो इनवैलिड प्रॉपर्टी इंजन ऑफ बीन। अच्छा, वो कह रहा है ये जो इंजन प्रॉपर्टी आपने यूज किया वो इनवैलिड है। ठीक है, इंजन इज नॉट राइटेबल और हैज इनवैलिड सेटर। ओके, ये कह रहा है, बिल्कुल मैं समझाता हूँ, सब लोग समझिए। वो कह रहा है जो कार के अंदर आपने इंजन लिया उसके पास कोई सेटर मेथड नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, एक सेटर गेटर बना सकते हैं, एक सेटर गेटर बना सकते हैं, क्योंकि सेट आई थिंक कर रहा होगा उसी से, तो हम एक सेटर और एक गेटर बना सकते हैं। गेटर इज फॉर सेटिंग एंड सेटर इज फॉर सेटिंग, ये वाला सेट करने के लिए, गेटर इज फॉर गेटिंग। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, अब रन करते हैं जरा, ये देखो। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्ट स्टार्टेड, इंजन स्टार्टेड, आया आउटपुट यहां से, इंजन स्टार्टेड नहीं आया,
आया आउटपुट। अब आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आया। सेटर इसलिए बनाया, हाँ सेटर इसलिए बनाया सर, सेटर गेटर मैक में कीबोर्ड शॉर्टकट बताऊंगा, बताओ। सेटर इसलिए बनाया सो दैट ये वैल्यू सेट हो सके, ये प्रॉपर्टी थी ना, ये वैल्यू सेट हो सके, ये इस मेथड को यूज करके सेट कर सके स्प्रिंग। स्प्रिंग एक्चुअली सेटर यूज कर रहा है इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डालने के लिए, ठीक है, और गेटर यूज करेंगे हम लोग गेट करने के लिए, इसलिए मैंने सेटर गेटर बनाया था, ठीक है। कार्तिक आया समझ में? अभी कंपोनेंट स्कैन नहीं लिखे, कंपोनेंट स्कैन लिखेंगे बाद में, अभी टेंशन मत लीजिए। इतना सब लोग समझे? हमारे पास यहाँ पे कार इंजन स्टार्ट हुआ, अभी कार नहीं स्टार्ट हुई, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बना होगा, और ऑब्जेक्ट बना होगा तभी तो इंजन स्टार्टेड आया। अब आप लोग बताओ, क्या हमने मैनुअल ऑब्जेक्ट बनाया है क्या? हम लोगों ने मैनुअल ऑब्जेक्ट तो कहीं न्यू तो लिखा ही नहीं कहीं, न्यू तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं कहीं, और फिर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। वो ऑब्जेक्ट किसने बनाया? वो ऑब्जेक्ट बनाया स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग बी ने, आईओसी ने, ठीक है। सेम हम ये भी बोल सकते हैं, हमने कहा चलो हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच दिया मैंने, और हमने कहा फिर से हम कंटेनर से बोलेंगे, कंटेनर से बोलेंगे कंटेनर दादा आप क्या करो, अब इस बार बीन दे दो कार वाली, क्योंकि कार टाइप की है, और हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये इंजेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर हम कार को स्टार्ट कर रहे हैं। गेट कार नेम, कार डॉट स्टार्ट, कार को स्टार्ट करें, और कार जब स्टार्ट हो, इंजन फिर से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब इंजेक्शन भी प्रॉपरली हो रहा है। देखना मैंने रन किया, वाओ, देखो कार जब स्टार्ट हुई उससे पहले इंजन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इंजेक्शन भी हो गया। और जबकि मैंने, हम लोगों ने कहीं नहीं पास किया, देखो हम लोगों ने कहीं पहले प्रोग्राम जैसा बनाया है, कहीं हमने कार बनाया हो न्यू से, कहीं हमने इंजन बनाया हो न्यू से, कहीं हमने पास किया हो, ना यहाँ किया और ना यहाँ किया। यहाँ भी तो मैंने न्यू नहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया, और वो ऑटोमेटिक हो गए। हाँ ऑटोमेटिक कॉल हुआ, शुड बी। हाँ जब हम लोग एनोटेशन यूज करेंगे साई चांदर, तो हम लोग साई चंदर, तो हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक्सएमएल हमने बनाया है, ठीक है। अभी हम लोग यूज करेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग एनोटेशन यूज करके काफी चीजें और समझेंगे, ठीक है। इंजन स्टार्टेड दो बार आया, क्योंकि हम लोगों ने एक बार इंजन ही चेक कर लिया था स्टार्ट करके, और एक बार कार स्टार्ट किया। तो एक बार सिर्फ इंजन चेक किया तो इंजन स्टार्ट हुआ, और एक बार जब कार स्टार्ट किया तब भी इंजन स्टार्ट हुआ ऑटोमेटिकली। कैसे है? कैन बी डू यूजिंग यामल, नो, एक्सएमएल एंड जावा, यही तीन तरीके में यूज करूंगा। जावा ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, एक्सएमएल सिर्फ समझने के लिए, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से लिए सिर्फ हम ये तीन तरीके यूज कर सकते हैं, एक्सएमएल, जावा, मतलब एक्सएमएल जावा का कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, एनोटेशन और जावा यूज कर सकते हैं हम, एनोटेशन लिखते हैं, एनोटेशन, ठीक है। तो हम लोग एनोटेशन ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि एनोटेशन ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। विवेक कंफ्यूज हो गए तुम? बस कहानी का कंक्लूजन यही कि ऑब्जेक्ट्स अब हम खुद नहीं बना रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट्स जावा बना रहा है, मतलब स्प्रिंग कंटेनर आईओसी कंटेनर बना रहा है, और डिपेंडेंसीज इंजेक्शन हम नहीं कर रहे हैं। कार में सेटर गेटर नहीं बनाना पड़ा, कार में ही तो बनाया ये, देखो सेटर, सेटर गेटर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग को डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी को यहीं पे खत्म करें, कल जावा वाला देखेंगे, ठीक है। अब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है आप एक्सएमएल में कर लो, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है सब एक्सएमएल में कर सकते हैं। सर कार में इंजन, इंजन का क्या यूज है? लाइन नंबर 5, कार में इंजन, इंजन का क्या यूज है? ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ वेरिएबल या इंजन टाइप का एक डिपेंडेंसी है। इंजन जो है वो क्लास है, टाइप है, और इंजन, ये वाला इंजन जो स्मॉल वाला है वो एक वेरिएबल है। ये बेसिक जावा है भाई, ये बेसिक जावा है, जैसे हम लोग लिखते थे, अगर याद हो यार, अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर क्या दिक्कत, फिर तो दिक्कत है। ऐसे लिखते थे तो क्या मतलब होता था? ऐसे लिखते थे तो क्या मतलब होता था? स्टूडेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, हम्म, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब बेसिकली ये एक वेरिएबल है इंजन, इंजन टाइप का, इसके अंदर डिपेंडेंसी आ रही, इंजन आ रहा है, स्टोर हो रहा है।
आया समझ में? फ्लो यही है, जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलती है, न्यू एक्सएमएल या न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो आपका एप्लीकेशन आपका कंटेनर इनिशियलाइज हो जाता है, जैसे इनिशियलाइज होता है वो ऑब्जेक्ट्स को बना लेता है। फिर आपने जब ऑब्जेक्ट्स गेट किए तो वो ऑब्जेक्ट्स उन्हें दे दिए, मतलब पहले ये चलेगा तो सारे आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज बना देगा, मतलब बना के रख लेगा अपने पास। फिर जब आपने ये लाइन चलाया तो आपका इंजन ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर आपने स्टार्ट कर दिया, फिर ये प्रिंट होगा। फिर आपने कार को गेट किया, फिर आपने कार स्टार्ट किया। समझ गए सब लोग? पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लो, आज मैसेज पे ही पूछ लो, कल फिर अनम्यूट करेंगे, आज मैसेज पे ही पूछ लो। इंजन डॉट क्लास क्यों लिखा है? सिर्फ टाइप बताने के लिए कि वो जो आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो वो इस क्लास टाइप का है। दिस मीन्स वी गिव द रेफरेंस टू आवर क्लासेस टू स्प्रिंग एंड यस वी गिव अ कॉन्फ़िगरेशन टू स्प्रिंग। सर अगर मैं अब, चलो ठीक है, सर अगर यूज किया तो सेटर, हाँ तब रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेटर की, तब रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेटर, तब देयर इज नो रिक्वायरमेंट देन। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो मैं बोला था ना, कोई मुझे बता रहा था असाइनमेंट, तो पहला ही असाइनमेंट आप लोग ले लो। ठीक है? बस एक सेकंड रुकना, फिर असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है? वो शेयर कर दूंगा, मैं टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन असाइनमेंट ले लो सब लोग। कितने लोग देखते हैं कर लेते हैं, कितने लोग समझते हैं? ये पहला असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है बट आपको करना है। ठीक है, इन अ वेब एप्लीकेशन, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें एक यूजर सर्विस है। यूजर सर्विस नीड्स टू बी इंजेक्टेड इनटू यूजर कंट्रोलर। ठीक है, तो एक यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट है जो इंजेक्ट होना है यूजर कंट्रोलर के अंदर। हाउ वुड यू डिजाइन दिस यूजिंग स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन? अभी के लिए आपको एक्सएमएल यूज करना है। यूज यूज एक्सएमएल, एक्सएमएल, और फिर उसमें भी आपको पहली बार में प्रॉपर्टी यूज करनी है, दूसरी बार में या सेटर यूज करना है, एंड दूसरी बार में आपको यूज करना है कंस्ट्रक्टर। ट्राई करना है कंस्ट्रक्टर। और एक होता है ऑटो कंस्ट्रक्टर, एक होता है ऑटो इंजेक्शन, उसको भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा। ऑटो, ऑटो वायर जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है टाइप से। ऑटोमेटिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, बट आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, एक्सप्लोर इट। इसको बोलते हैं ऑटो वायर। ऑटो वायर अभी आपको एक्सएमएल के थ्रू करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ऑटो वायर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर सेटर क्या होता है, बट ये सब फिर हम जावा से बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लोर करना है। एक और क्वेश्चन दे दें, ये सब लोग करिएगा, देखूंगा कितने लोग करते हैं। एक्स लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दें। अभी आपको एक्सएमएल से करना है विवेक, ठीक है, थोड़ा सा समझना है। अभी मल्टीपल इंजेक्शन वगैरह बताया नहीं, बट हम लोग बताएंगे। चलो एक और लिख लो बस।
थोड़ा सा दे देता हूँ, आप लोग करेगा। नहीं, असाइनमेंट ले लो यार, भागो मत, दो दो असाइनमेंट ले लो। एक और क्वेश्चन ले लो, इंपॉर्टेंट है, मैं दे देता हूँ, इससे थोड़ा सा आप मत करो। Yes, I will share in a group also, and I will add to the website also, ठीक है। Suppose you have two implementation of notification service, दो implementation हमारे पास है। How can you choose which one to inject dynamically? ठीक है, डायनेमिकली आप कैसे इंजेक्ट करोगे ईमेल और एसएमएस। तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, यू विल गेट, मतलब अगर आप समझ पाते हो तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझो। सो दो क्वेश्चन है जिसको मैं नेक्स्ट टर्न पे देखूंगा, एंड नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मोर मोर डीआई बट यूजिंग एक्सएमएल एंड जावा। ठीक है, सो हम लोग और काम करेंगे और बहुत चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। चलो, किसी को डाउट है तो आज सिर्फ डाउट को चैट में लिख दे, बाकी नेक्स्ट आज लेट हो गया है पढ़ाने में, तो नेक्स्ट से हम लोग